नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे मैथमेटिक्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है आपका ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति। आज से आपका ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो रहा है। इसके कई क्लासेस होंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है ना। तो इत्मीनान से हम लोग बारीकी से एक एक चीज़ यहाँ पे अच्छे से सीखेंगे, ताकि आगे कभी भी आपको इस टॉपिक में दोबारा से दिक्कत ना हो। आज के क्लास में हम लोग शुरुआत करेंगे इसके बेसिक से। सबसे पहले बेसिक को हम लोग अच्छे से समझेंगे। बेसिक समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेसिक एक बार अच्छे से समझ जाते हैं, फिर आगे क्वेश्चन करने में चाहे टाइप कोई भी हो, दिक्कत आपको नहीं होती है। ठीक है। सीधे जो लोग क्वेश्चन पे पहुंचते हैं उनको हर बार जो है वो प्रॉब्लम होती रहती है। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमेशा समस्या बना रहता है, इसलिए बेसिक इसका समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो क्लास के अंत तक बने रहिएगा। हर एक चीज़ आपको बहुत ही बारीकी से और इत्मीनान से यहाँ पे सिखाया जाएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें त्रिकोणमिति की, तो त्रिकोणमिति जो है वह पूरी तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज के ऊपर आधारित है। ठीक है। यानी बेसिकली हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ही पढ़ते हैं। अब राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में आपको पता है, समकोण त्रिभुज के बारे में पता है। समकोण त्रिभुज किसको बोलेंगे, जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री होता है, वो आपका कहलाता है समकोण त्रिभुज। जैसे यहाँ पे देखिए, इस त्रिभुज का देख लीजिए, यह वाला कोण कितना डिग्री है, यह वाला कोण 90 डिग्री। 90 वाले को ही हम लोग इस तरीके से दर्शाते हैं। ठीक है। इसका कहने का मतलब है कि दो लाइन एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। ठीक है। वहीं पे आपका 90 डिग्री का कोण बनता है। तो जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री होगा, वह क्या कहलाएगा, वह हमारा कहलाता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज है जिसके तीनों साइड का आपका तीन अलग अलग नाम है। एक बात और जान लीजिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है आपका 180 डिग्री। तो अगर यह हमारा 90 है, तो बाकी का दोनों मिलाकर के 90 होगा, और दोनों मिलाकर के 90 होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। यानी एक कोण आपका 90 होगा, फिर बाकी का दोनों मिलाकर के 90 होगा। इसका मतलब कि इस कोण का भी माप 90 से छोटा, इस कोण का माप भी 90 से छोटा। कहने का मतलब यह दोनों कोण क्या होगा, आपका न्यून कोण। तो समकोण त्रिभुज का एक कोण समकोण होता है और बाकी दो आपका न्यून कोण होता है। आगे देखिए, अब समकोण त्रिभुज के अंदर 90 डिग्री के जो सामने वाला साइड है, जैसा कि यहाँ पे दर्शाया गया है, इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस यानी कि कर्ण। और कर्ण को हम लोग किससे दर्शाएंगे, इस टॉपिक के अंदर एच से दर्शाएंगे। समझ पा रहे होंगे। 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं, यानी कर्ण। और कर्ण को हम लोग एच से दर्शाएंगे। क्लियर। तो आगे से जब भी हम एच लिखे तो समझ जाइएगा कि बात किसका हो रहा है, हाइपोटेनस का हो रहा है, यानी कि कर्ण का हो। अब आगे देखिए, अब जो भी हम थीटा लेंगे, देख लीजिए यह तो फिक्स हो गया। अगर हम इस एंगल के रिस्पेक्ट में बात करने चले जाएं, यानी अगर थीटा यहाँ पे लेंगे, तो थीटा के सामने वाला जो होगा वही आपका साइड परपेंडिकुलर होगा। यहाँ पे हम लोग तीनों साइड की बात कर रहे हैं। 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होगा, भुजा होगा, वो हमारा कर्ण होगा। जो थीटा लेंगे उसके सामने वाला जो साइड होगा, यही साइड होगा ना। अगर हम इसको ए बी सी से डिनोट कर ले, ठीक है, यह पॉइंट ए ले लिए, यह बी है हमारा, और यह अगर सी है, तो इस थीटा के सामने वाला जो है वह साइड कौन सा है, ए बी है। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, यह हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी कि लंब, और इसको हम लोग पी से डिनोट करेंगे। अब दो साइड हो गए। अब तीसरा साइड जो भी आपका बचा वह हो जाएगा आपका बेस यानी कि आधार, इसको हम लोग बी से डिनोट। इतना समझ पा रहे हैं। 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होगा वह कहलाएगा हाइपोटेनस, एच से डिनोट करेंगे। जो भी थीटा लेंगे उसके सामने वाला क्या हो जाएगा आपका, उसके सामने वाला आपका लंब हो जाएगा, और जो तीसरा साइड आपका बचा है वह क्या हो जाता है, आधार। आइए इस बात को यहाँ पे समझते हैं। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या होगा, 90 डिग्री के सामने वाला आपका कर्ण होगा। कोई दिक्कत नहीं है ना। 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होगा, कर्ण। अब अगर हम इस थीटा अगर यहाँ ले लिए, इसके रिस्पेक्ट में अगर हम बात कर ले, तो अब इसके सामने वाला जो साइड होगा, जैसे अगर हम इस पॉइंट को ए ले लेते हैं, यह अगर बी हो गया और यह सी है, तो इस बार जो है थीटा के सामने वाला कौन सा साइड है, तो थीटा के सामने वाला जो साइड है, भुजा है, वो आपका बीसी है। तो इस बार बीसी हमारा क्या हो जाएगा, बीसी हमारा यहाँ पे लंब हो जाएगा। आप हमेशा फिगर को इस तरीके से नहीं देखिएगा, यह हमारा कर्ण होगा, यह लंब होगा, यह आधार होगा। कर्ण तो आपका फिक्स है, 90 के सामने वाला ही होगा, लेकिन यह वाला हमारा लंब भी हो सकता है, आधार भी हो सकता है। ठीक उसी प्रकार से यह हमारा लंब भी हो सकता है, आधार हो सकता है। यह डिपेंड करता है कि हम लोग किस एंगल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। चीजें और आगे चल के क्लियर होगा, और अभी जस्ट हम लोग क्लियर करेंगे इस चीज को। तो देखिए, तो इस बार हम इस एंगल के रिस्पेक्ट में बात करें, थीटा हमारा यहाँ है, तो इसके सामने वाला जो होगा साइड वो हमारा लंब हो जाएगा, यानी इस बार लंब क्या है, बीसी लंब। अब तीसरा साइड जो आपका बचेगा वह क्या हो जाएगा, वह आपका आधार हो जाएगा।
राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक थ्योरम दिया गया जिसको हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। और वह थ्योरम क्या कहता है कि समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग होता है वह दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इस बात को प्रमाणित करने के लिए किसी ने सालों साल मेहनत किया है और वह है पाइथागोरस। इसी वजह से पाइथागोरस थ्योरम इसको हम लोग बोलते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? लंब का स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ है प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, यानी समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा। अच्छा, सबसे बड़ी भुजा क्यों होता है? हमने आपसे क्या कहा? यह आपका 90 डिग्री है, बाकी दोनों कोण क्या होगा? 90 से छोटा। तो किसी भी त्रिभुज में क्या होता है, बड़ी कोण के सामने का भुजा बड़ा। जितना बड़ा कोण देख लीजिए, जितना बड़ा कोण होगा ना सामने का भुजा उतना बड़ा होगा, और जितना कोण को छोटा करेंगे, जैसे देख लीजिए दो रेखा के झुकाव को ही हम लोग कोण बोलते हैं ना। तो देखिए यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इस सामने वाला साइड जो है इतना है। अगर हम इस कोण को और छोटा कर ले, कुछ इस प्रकार से कर ले, छोटा कर दिए 90 से, अब सामने वाला साइड क्या हो गया? छोटा हो गया। तो त्रिभुज में क्या होता है, बड़ी कोण के सामने का भुजा बड़ा होता है, छोटे कोण के सामने का भुजा छोटा होता है। तो समकोण त्रिभुज है तो सबसे बड़ा कोण 90 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है? सबसे बड़ा, यानी कि कर्ण आपका सबसे बड़ा होता है। तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग यानी कर्ण का वर्ग बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके मदद से हम लोग क्या करते हैं, इसके मदद से हम लोग लंब आधार और कर्ण में से यानी पी बी और एच में से कोई दो अगर दे दे तो तीसरा हम लोग निकालते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में यहाँ पे दे दिया है कि लंब हमारा जो है कोई राइट एंगल ट्रायंगल इस प्रकार से आपका बना दिया, और यहाँ पे यह बोला गया, अगर इसको थीटा हम मान लेते हैं तो लंब बोला गया कि 3 है, आधार 4 है, पूछा जाए कि कर्ण क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, फटाफट से पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, जो कि क्या है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। अब आप यहाँ पे बता दो कि P कितना है आपका? 3 है, तो आप करोगे 3 का स्क्वायर, प्लस B क्या है आपका? 4 है, तो आप करोगे 4 का स्क्वायर बराबर H का वैल्यू तो हमें निकालना है, तो उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। कोई जरूरी नहीं है कि H का ही वैल्यू निकालना होगा, आपको P और B का भी मान निकालना पड़ सकता है। अब देखिए 3 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 9, 16 9 कितना हो गया? 25। इधर हो गया आपका 25। 25 वैल्यू किसका है? H स्क्वायर का। अगर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट हो जाएगा, तो 25 का वर्गमूल कितना? 5, यानी H का वैल्यू 5 आ गया। तो यह जो H का वैल्यू निकाले हैं वह किसके मदद से निकाले हैं? यही जो आपका संबंध है ना पाइथागोरस थ्योरम में लंब आधार और कर्ण के बीच में, उसी थ्योरम के मदद से निकाले हैं। 3 साइड में से 3 वेरिएबल में से 2 वेरिएबल का मान पता होगा तो तीसरा तो आराम से निकाल सकते हैं। तो H का वैल्यू यहाँ से 5 आ गया। अगर हम आपसे यहाँ पे कह दे कि भाई यह वैल्यू जो है हमारा यहाँ पे 13 है, ठीक है, और यह आपका 5 है, इसका मान बताइए कि क्या होगा। ठीक है, और यहाँ पे हम एंगल ले लेते हैं। तो फिर से हम क्या करेंगे भाई, समकोण त्रिभुज में जब भी दो साइड पता होगा और तीसरा साइड निकालना होगा तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो लंब का स्क्वायर, तो लंब कितना है? 5, प्लस आधार का स्क्वायर, आधार कितना है नहीं मालूम तो इसको बी रहने दिए, बराबर कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है? 13, तो 13 का स्क्वायर कर लीजिए। सोल्व करिए, बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? इधर देख लीजिए 13 का स्क्वायर है तो 169 होगा, और 5 का स्क्वायर 25 है, 25 इधर प्लस में है, बराबर की बाईं ओर प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में, तो माइनस क्या लिखेंगे? -25 लिखेंगे। 169 में से 25 माइनस करिएगा 144, 144 बी स्क्वायर का मान है, तो बी का मान क्या हो जाएगा? रूट अंडर 144, और रूट 144 का वैल्यू कितना आ गया आपका? का वैल्यू आपका 12 आ गया। कहने का सीधा सीधा मतलब यह है कि राइट एंगल ट्रायंगल का अगर कोई दो साइड दे दे तो तीसरा साइड जो है आप इस फॉर्मूला के मदद से, इस थ्योरम के मदद से निकाल सकते हैं। बस इतना ही रोल आपका पाइथागोरस थ्योरम का है। हालांकि आगे बहुत सारे फॉर्मूला के अंदर भी हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, चलिए इतना क्लियर आपका हो रहा होगा। तो अभी आप क्या सीखे हैं? अभी आप सिर्फ इतना सीखे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ही पढ़ते हैं। अब राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होता है, जो भी थीटा लेंगे उसके सामने वाला लंब होगा, और तीसरा साइड जो आपका बचता है वो आधार होता है। और इसके अलावा आप देखिए कि त्रिभुज, समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं में क्या संबंध होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। अब इस चीज को और हम यहाँ पे क्लियर करते हैं कि थीटा मतलब क्या होता है। जैसे आगे चल के आप पढ़िएगा ना कि भाई साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण। ठीक है, अभी अभी जस्ट आपको हम बताएंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। क्यों होता है, कैसे होता है, सब कुछ आपको हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। लेकिन फिलहाल इतना आप पहले से जान रहे हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण होता है। अब इसके मदद से हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ठीक है। अगर हम आपसे पूछे कि भाई इसमें बताओ कि कर्ण कौन होगा, तो आप फटाफट से बता दोगे कि सर ये हमारा कर्ण हो जाएगा। अगर हम एबीसी में से आपसे पूछिए कि एबीसी में से बताइए कि कर्ण कौन होगा, तो आप बोलोगे कि सर यह हमारा कर्ण होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन लंब कौन होगा, तो यह भी हो सकता है, यह भी हो सकता है। आधार कौन होगा, इस दोनों में से कोई भी हो सकता है। यह डिपेंड करता है कि कौन से एंगल के रिस्पेक्ट में बात की जा रही है। तो अगर हम आपसे कहे कि साइन थीटा यानी कि साइन ए बराबर, थीटा की जगह हम क्या ले लिए, ए ले लिए, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण। तो अब हम लंब कौन सा ले, इस बार अब हम लंब कौन सा ले, तो देखिए किस एंगल के रिस्पेक्ट में बात किए हैं, ए के रिस्पेक्ट में। ए कहाँ पे है, यहाँ पे, तो इसके रिस्पेक्ट में देखिए, इस एंगल के रिस्पेक्ट में लंब कौन होगा, यह वाला हमारा लंब हो जाएगा। यानी जो भुजा बीसी है यह हमारा लंब होगा, और कर्ण तो हमारा फिक्स है, कर्ण कौन है, एसी। यानी बीसी बट्टा क्या लिखेंगे, बीसी बट्टा एसी लिखेंगे। समझ पा रहे हैं, हम इस एंगल के रिस्पेक्ट में बात किए तो इसके सामने वाला हमारा लंब हो गया, यह कर्ण है, और यह वाला क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अब अगर हम आपसे कहे कि भाई साइन सी बराबर क्या होगा, हम इस एंगल के रिस्पेक्ट में बात करने लग जाएं, किसके रिस्पेक्ट में, इस एंगल के रिस्पेक्ट में, यानी कि यहाँ पे, तो इसके सामने वाला जो होगा लंब होगा, यानी लंब हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा इस बार ए बी, और कर्ण क्या होगा, कर्ण आपका ए सी होगा, क्योंकि लंब बटा कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, लेकिन यहाँ लंब हमारा बीसी है और यहाँ लंब हमारा ए बी है। यहाँ लंब बीसी क्यों है, क्योंकि हम लिखे हैं साइन ए, यानी इस एंगल के रिस्पेक्ट में बात किए, तो जब हम इसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो यह हमारा लंब हो जाएगा। ठीक है, कर्ण तो फिक्स है। उसी तरह से जब हम इस एंगल के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो इसके सामने वाला जो साइड है वह हमारा लंब हो जाएगा, यह क्या होगा, यह कर्ण होगा। तो इस वजह से इस बार जब हम साइन सी की बात किए तो लंब हो गया हमारा ए बी, और कर्ण क्या हो गया, कर्ण आपका ए सी हो गया। ठीक है, एक एक चीज आप अच्छे से समझते हुए आगे बढ़िए। ठीक है, बड़े बड़े क्वेश्चंस के ऊपर भी आएंगे, एडवांस लेवल पे भी आएंगे, लेकिन इन छोटी छोटी बातों को भी आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि इतना क्लियर हो गया। अब एक चीज और समझ लीजिए, यहाँ पे जो आप देखे हैं ना, यहाँ पे आप क्या देखे हैं, पाइथागोरस थ्योरम देखे थे। पाइथागोरस थ्योरम की मदद से क्या करते हैं, अगर कोई तीन साइड आपका दिया जाता है तो हम लोग यहाँ पे, कोई दो साइड दिया जाता है तो तीसरा साइड हम लोग निकालते हैं, उसके ऊपर भी हम लोग आएंगे। अब अभी हम लोग बात कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का। रेशियो मतलब क्या होता है, अनुपात होता है। अनुपात कैसे हम लोग दर्शाते हैं, जैसे ए अनुपात बी लिखना है तो हम लिख सकते हैं ए अनुपात बी, या फिर इसी चीज को लिख सकते हैं ए बाई बी। ठीक है, अनुपात का मतलब क्या होता है, अनुपात का मतलब बाई होता है, बट्टा होता है, और बट्टा का मतलब अनुपात होता है। हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, या फिर कोई अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। आगे देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या है। आप बताइए कि जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें तीन साइड कौन कौन है, तो आप बोलोगे सर एक साइड तो हो गया हमारा पी यानी कि लंब, दूसरा साइड बी यानी कि बेस, और तीसरा साइड हो गया एच यानी कि कर्ण। तो लंब है, आधार है, कर्ण है। अब इसका अगर हम रेशियो आपको बनाने के लिए कहें, अगर कोई तीन नंबर दे कि भाई एक्स वाई जेड से कितना रेशियो बना सकते हो, तो आप बोलोगे सर एक रेशियो हम एक्स वाई के साथ बना सकते हैं, यानी एक्स अनुपात वाई कहेंगे। एक वाई जेड के साथ बना सकते हैं तो वाई अनुपात जेड कहेंगे। एक एक्स जेड के साथ बना सकते हैं, एक्स अनुपात जेड कहेंगे, और बाकी इसका उल्टा भी अनुपात बना सकते हैं। तो उसी तरह से अगर हम आपसे कहे कि आप जो है पी बी एच इस तीन साइड को लेकर के अनुपात बनाइए, तो देखिए एक अनुपात हम इन दोनों को लेकर के बनाते हैं, तो पी अनुपात एच, इसको हम लिख सकते हैं पी बाई एच। यह दरअसल क्या है, पी अनुपात एच है। हम P और H को लेकर के एक अनुपात बना दिए, यह क्या है, P अनुपात H। और इसी अनुपात को, अच्छा कितना अनुपात बना सकते हैं, एक P का H से बना दिए। अब अगर हम B का H से अनुपात बनाना चाहे तो क्या बना सकते हैं, B अनुपात H बना सकते हैं। हम रेशियो बनाइए इस तीनों साइड का, P का H के साथ तो P अनुपात H, B का H के साथ तो BH हो जाएगा। अब देखिए, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ बन गया, अब कौन बचा, P और B। तो P का B के साथ अगर अनुपात बनाएंगे तो क्या बनेगा, P अनुपात B बनेगा। यानी अभी तीन रेशियो हम लोग बनाए हैं, पी बी एच को मिलाकर के तीन रेशियो, पी का एच के साथ तो पी अनुपात एच, बी का एच के साथ तो बी अनुपात एच, और पी का बी के साथ पी अनुपात बी। यही तीन रेशियो हम लोग सीधा सीधा बना सकते हैं। यही जो रेशियो है ना, इसका एक स्पेशल नाम दिया गया पी अनुपात एच, यानी यह हो गया आपका साइन थीटा। तो साइन थीटा कुछ नहीं है, समकोण त्रिभुज के लंब और कर्ण का अनुपातिक नाम है। क्या है, लंब और कर्ण का अनुपातिक नाम ही क्या कहलाता है, साइन थीटा कहलाता है। हम लोग इसको उल्टा याद रखते हैं, ऐसे याद रखते हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण। लंब बट्टा कर्ण के लिए क्या लिखा गया है, साइन थीटा लिखा गया है। ठीक है, क्योंकि बार बार देखिए ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बार बार हम पी बाई एच, बी बाई एच इस तरह से लिखते जाते तो अच्छा नहीं लगता है ना, पूरा इसको जो है अच्छा दिखने के लिए, बेहतर लगे, ठीक है, इसके लिए एक स्पेशल नाम दिया गया, इसका अनुपातिक नाम दिया गया साइन थीटा। तो जहां भी साइन थीटा लिखा हुआ मिले समझ जाइए कि लंब और कर्ण का क्या है, अनुपात है। उसी प्रकार से आधार और कर्ण का जो अनुपात है उसका नाम क्या दिया गया, कॉस थीटा दिया गया। ठीक है,
और लंब और आधार का जो अनुपात है उसका नाम क्या दिया गया, टेन थीटा दिया गया। तो तीन रेशियो तो आपके सामने है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अब आगे चलिए, अभी तीन रेशियो आप सीधा सीधा बनाए थे, अब अगर हम इसको उल्टा कर दे, जैसे पी और एच किए थे ना, अगर हम एच और पी कर दे, यानी इस अनुपात को उल्टा कर दे, क्या कर दिए हम, यहाँ पी एच था इसको उल्टा कर दिए, एच बाई पी कर दिए, तो इसका एक अलग नाम दिया गया और यह हो गया आपका कॉसेक थीटा। या क्या हो गया, कॉसेक थीटा हो गया। तो कहने का मतलब है कि एच और पी का जो रेशियो है वह क्या कहलाता है, कॉसेक थीटा कहलाता है। और अगर गौर से देखिएगा तो पता चलेगा कि यह साइन का जस्ट उल्टा है ना। साइन का मान क्या है, पी बाई एच, और कॉसेक का मान क्या है, एच बाई पी। और जो भी फॉर्मूला आगे बनेगा ना, सब इसी के मदद से। जैसे अगर हम आपसे कहें कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान बताइए क्या होगा, आप बोलिएगा सर साइन थीटा तो होता है पी बाई एच, अभी आप बताए हैं, और कॉसेक थीटा इसका उल्टा यानी कि एच बाई पी होता है। अब इसको गुना करना है, कर दीजिए, एच से एच गया, पी से पी गया, क्या आ गया आपका, एक आ गया। यानी साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर एक होता है। क्यों एक होता है, इस वजह से एक होता है। तो जितने भी ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूला आपका बना है ना, सब इसी बेसिस पर बना है, इसी आधार पे बना है। आज के क्लास में हम लोग कई सारा फॉर्मूला को यहाँ पे एलोबोरेट कर करके देखेंगे कि कैसे आपका किस तरीके से फॉर्मूला बना है। तो एच और पी का जो रेशियो है वो क्या कहलाता है, कॉसेक थीटा कहलाता है, और साइन थीटा का यह क्या होता है, उल्टा होता है। ठीक है, आगे बढ़िए। अब उसी तरह से बी और एच का रेशियो कहलाया कॉसेक थीटा, तो अगर हम इसको उल्टा कर दे, एच और बी का रेशियो निकाल दे, यानी एच ऊपर बी नीचे, यही आपका क्या कहलाएगा, यही आपका कहलाता है सेक थीटा। इस नाम से इसको जानेंगे, सेक थीटा के नाम से जानेंगे। आगे चलिए, बी बाई बी का रेशियो टेन थीटा कहलाता है, तो अगर हम बी और पी का रेशियो ले ले, ठीक है, बी बाई पी कर ले, तो यही हमारा क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा। और इसको हम लोग जानते हैं किस नाम से, कॉट थीटा के नाम से। कहने का मतलब है कि सीधा सीधा आपका तीन रेशियो बनता है और उसी को उल्टा कर लीजिएगा तो तीन रेशियो, और यानी कुल मिलाकर के कितना रेशियो हमारे पास आ गया, कुल मिलाकर के यही 6 रेशियो आ गया। और पूरे त्रिकोणमिति टॉपिक के अंदर यही 6 रेशियो के बारे में हमें पढ़ना है, साइन कॉस टेन, है ना। इसके अलावा कॉस एक सेक और कॉट, यानी उल्टा हम लोग चलते हैं, साइन कॉस टेन और कॉट सेक और कॉसेक। सिर्फ इन 6 रेशियो के बारे में हमें पूरे त्रिकोणमिति के अंदर चाहे जितना भी क्लास इसका करे, इसके अलावा हमें और कुछ यहाँ पे नहीं पढ़ना हो। क्लियर, चलिए। तो आप यहाँ पे अभी तक क्या सीखे हैं, अभी तक आप सीखे हैं कि पी बी एच को मिला करके कुल मिला करके 6 रेशियो आपका बन सकता है। यानी कोई 3 वेरिएबल से हम 6 रेशियो बना सकते हैं। तो पी बी और एच से आपका कुल मिला के 6 रेशियो बना। जो आप साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक देखते हैं वह कुछ नहीं है, राइट एंगल ट्रायंगल के साइड का रेशियो है, भुजाओं का अनुपात है। भाई पीबीएच क्या है, पीबीएच आपका अगर कोई समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे हम लंब ले लिए, यह आधार ले लिए, यह कर्ण ले लिए, तो लंब आधार और कर्ण का जो अनुपातिक नाम है उसी को हम लोग साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक से दर्शाते हैं। क्लियर, अब सबका जो है यह चीज आपका एकदम क्लियर आपके दिमाग में चलना चाहिए कि साइन मतलब पी बाई एच, कॉस मतलब बी बाई एच, टेन मतलब पी बाई बी, कॉसेक मतलब एच बाई पी, सेक मतलब एच बाई बी, और कॉट मतलब पी बाई पी। यह आपके दिमाग में चलना चाहिए, पूरा एकदम फिक्स हो जाना चाहिए। अगर नहीं है तो इसको अच्छे से आप बार बार लिखिए, क्योंकि जैसा कि हमने आपसे कहा कि पूरा त्रिकोणमिति जब इसी के ऊपर आधारित है तो फिर यह चीज तो आपके दिमाग में रहना ही चाहिए, लंब बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण, लंब बट्टा आधार, कर्ण बट्टा लंब, कर्ण बट्टा आधार, और आधार बट्टा क्या है आपका, लंब है। आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं। अब चलिए, अब इसके मदद से आपका क्या है, इसके मदद से कुछ बेसिक फॉर्मूला आपका बना, जैसा कि अभी हम लोग देखे थे। यहाँ पे क्या देखे थे, अभी हम लोग जो पहला फॉर्मूला देखे थे वो यह था। पहला फॉर्मूला क्या था, अभी हम जस्ट बताए थे आपको कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, इंटू सीधे लिख देते हैं, इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा आपका, 1 होगा। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि साइन थीटा का मान p बाई एच, कॉसेक थीटा का मान h बाई पी होता है। अच्छा, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, तो इसका मतलब है कि साइन थीटा बराबर 1 बाई कॉसेक थीटा हो जाएगा, होगा। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉसेक थीटा हो जाएगा। यहाँ से देख लीजिए ना, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 है, तो फिर साइन थीटा का मान कॉसेक थीटा गुना में है, तो इधर आएगा तो 1 बाई कॉसेक थीटा हो जाएगा। अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो कॉसेक थीटा बराबर आपका हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा। अब सभी रेशियो के लिए आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साइन का अपोजिट कौन है, कॉसेक है। क्यों अपोजिट है, क्योंकि साइन थीटा पी बाई एच है और कॉसेक थीटा एच बाई पी है।
तो साइन का अपोजिट कॉसेक है, इस वजह से दो अपोजिट चीजों का गुणनफल क्या होता है, एक। जैसे 5 का अपोजिट 1/5, गुणनफल 1 हो जाएगा। तो साइन और कॉसेक का अपोजिट 1 है। अब साइन के लिए 1/cosec थीटा उल्टा लिखा गया और कॉसेक के लिए 1/sin थीटा लिखा गया है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम आपसे कहे कि आप बोलो कि कॉस थीटा का अपोजिट कौन है, आप बोलोगे सर सेक थीटा है, तो कॉस थीटा में सेक थीटा से गुना करिएगा, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बाकी का फॉर्मूला आप बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, आप बोलिएगा कि सर कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1/सेक थीटा, हम बोलेंगे बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जो ऊपर हुआ है वही चीज़ तो आप यहाँ किए हैं। अगर हम आप कहिएगा कि सर सेक थीटा बराबर हम 1/cos थीटा लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक उसी प्रकार से अगर हम आपसे कहे कि भाई tan थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे का अपोजिट है, यानी tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू 1 होगा। और सब पे बहुत सारे क्वेश्चंस के टाइप आपका बनेगा। tan इंटू कॉट बराबर 1 होता है, तो आप बोलोगे सर tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है, तो फिर tan थीटा बराबर हम 1/cot थीटा लिख सकते हैं। देखो फॉर्मूला हम याद नहीं कर रहे हैं, चीज़ों को बस हम समझा रहे हैं। और अगर समझ जाइएगा तो फॉर्मूला रटना नहीं पड़ेगा, सीख जाइएगा। और कॉट थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं आप, कॉट थीटा बराबर आप लिख सकते हैं 1/tan थीटा। इतना लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। जो उल्टा है वह तो नीचे ही आएगा। tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1, tan थीटा बराबर 1/cot थीटा, कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा, cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, तो cos थीटा बराबर 1/sec थीटा, सेक थीटा बराबर 1/cosec थीटा। यानी जो अपना उल्टा है ना, उल्टा। अच्छा यह एक इसका गुणनफल एक क्यों है, क्योंकि tan थीटा बराबर आप देखें अभी कि p/b होता है और cot थीटा बराबर b/p होता है। तो आप सोचिए कि अगर हम इस दोनों को गुना करेंगे तो एक नहीं होगा, इससे यह कटेगा, इससे यह कटेगा, एक हो जाएगा। सेम चीज आगे भी आपका लागू हो रहा है। इतना क्लियर। अब चलिए आगे। अब आगे कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपका इसके मदद से बना है, हालांकि सभी फॉर्मूला आपका इसी के मदद से बना है, ठीक है। लेकिन कुछ और जो इंपॉर्टेंट है उसको यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, जिसमें से पहला है यानी नंबर 4 फॉर्मूला है आपका, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। वह है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू 1 होता है। इसके ऊपर बहुत सारे टाइप क्वेश्चन के बनेंगे, ढेर सारा टाइप आपका इसके ऊपर आधारित होता है। ठीक है, इसको आप सिंपल फॉर्मूला मत समझिए, इस फॉर्मूला के ऊपर आधारित बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग यही देख लेते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा क्या, वाकई में यह सही है। तो आप बताइए यहाँ पे कि साइन थीटा बराबर क्या देखे थे आप, साइन थीटा बराबर आप p/h देखे थे। चलिए हाँ सर देखे थे। यह अगर हमारा कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, थीटा यहाँ पे ले लिए, यह हमारा लंब हो गया, यह आधार है और यह कर्ण है। तो आप बताइए कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, p/h। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर p/h का होल स्क्वायर हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं p² अपॉन h², लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है। भाई साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा बराबर p/h, और जब आप इसका स्क्वायर करिएगा तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, यानी p²/h² होगा। उसी तरह से यहाँ देखिए cos थीटा बराबर क्या होगा, b/h, स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, b²/h²। और बराबर इधर क्या है आपका, इधर वैल्यू 1 है, एक तो वैल्यू हमें लाना है, ठीक है। हमें वैल्यू कितना लाना है, एक वैल्यू आ जाना चाहिए। क्लियर। अब चलिए, अब आप इन दोनों वैल्यू को आपस में जोड़िए, यहाँ भी h², यहाँ भी h², तो एलसीएम हमारा क्या होगा, एलसीएम हमारा हो जाएगा h² होगा। तो यहाँ भी h², यहाँ भी h², तो एलसीएम h², ऊपर वाला को एज इट इज लिखेंगे, यानी ऊपर में p² प्लस क्या होगा, b² होगा। और आप बताइए p² प्लस b² बराबर h² होता है क्या, सर p² प्लस b² बराबर h² होता है। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर होता है, यही तो पाइथागोरस थ्योरम है। तो p² प्लस b² की जगह क्या लिखेंगे हम, h², और नीचे भी हमारा h² था, ऊपर नीचे सेम चीज है, कट गया, क्या मान आ गया, इसका मान आपका 1 आ गया, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। क्यों 1 होता है, इन प्रक्रियाओं के कारण 1 होता है, ठीक है। अगर आप इसको पूरा एलोबरेट करिएगा, आगे बढ़ाइएगा, तो पता चलेगा कि एक क्यों वैल्यू आया। और सारे फॉर्मूला आपका इसी आधार पे बना हुआ है। तो क्या ध्यान रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अच्छा एक बात बताओ यहाँ से आप, ठीक है, जरा ध्यान से बताना। साइन स्क्वायर थीटा को इधर छोड़िए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, माइनस में, यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में है ना, बराबर के उधर ले जाइएगा तो माइनस में आएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा।
यानी आगे कभी भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आपको मिले तो उसके जगह साइन स्क्वायर थीटा लिखने से आप हिचकिएगा मत, आप लिख सकते हैं, या साइन स्क्वायर थीटा के बदले आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते। क्लियर? साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बदले हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ठीक उसी प्रकार से साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 है, तो कॉस स्क्वायर थीटा को अगर हम यहाँ छोड़ दे, इसको छोड़ दे, कॉस स्क्वायर थीटा को अगर हम छोड़ दे तो क्या होगा? इधर कॉस स्क्वायर को बाईं ओर छोड़ रहे हैं ना, तो साइन स्क्वायर इधर प्लस में है, तो इक्वेशन है ना, साइन स्क्वायर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो इधर पहले से 1 था तो 1 माइनस क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, हालांकि यह बात आप सबको पहले से और अच्छे से पता है, लेकिन फिर भी मैं एक बार और आपको बताना चाह रहे हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 जो है वह उन सबको पता होता है जिनको मैथ्स में कुछ पता हो ना हो, उनसे भी आप पूछिएगा ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, वह भी आपको बता देगा कि 1 होता है। एक कैसे होता है इसको हमें समझना है, और इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है और कितने टाइप से इसके ऊपर आधारित क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, हम लोग को इन चीज़ों के ऊपर नज़र बनाए रखना है। बेसिक आप अच्छे से जरूर करिए। बेसिक अगर आप अच्छे से कर लेते हैं, फिर आगे क्वेश्चन में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा, चाहे क्वेश्चन का कोई भी टाइप हो। तो बस आप क्या करिए, अच्छे से यहाँ जो हम चीज़ों को सिखा रहे हैं उसको सीखिए, इन तीनों में कोई दिक्कत नहीं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बराबर कहने का मतलब यह है कि भाई अगर x बराबर y लिखा हुआ है, इसका मतलब कहीं x के बदले हम y लिख सकते हैं, y के बदले x लिख सकते हैं। उसी प्रकार से कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा के जगह हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, या 1 माइनस साइन स्क्वायर के थीटा के जगह हम कॉस स्क्वायर थीटा जरूरत के हिसाब से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी आपको बता दिए। अब आगे चलिए, अब आगे कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे सीखना है, और वह है आपका फॉर्मूला नंबर 5। यह तो इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। फॉर्मूला नंबर 5 पे आइए, क्या है? यह है आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। क्या होता है आपका? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आप बोलोगे यह कैसे 1 होता है? बिल्कुल वैसे ही जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ भी जब सेक का वैल्यू रखिएगा, भाई कॉस थीटा का उल्टा होता है ना सेक, तो कॉस थीटा क्या होता है? बी बाई एच, तो यहाँ एच बाई बी का स्क्वायर, उसी तरह से यहाँ पे बी बाई बी का स्क्वायर। इसको जब कैलकुलेट करिएगा ना तो वैल्यू आपका 1 दे देगा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे यहाँ पे हम लोग साइन कॉस का वैल्यू रखे हैं। तो हर एक फॉर्मूला को हम लोग प्रूव करने जाएंगे तब तो बहुत लंबा समय लग जाएगा, तो आप इसको कर सकते हैं अगर जरूरत है तो। अब देख लीजिए, अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब यहाँ से दो फॉर्मूला तो और बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, हम एक बार सेक को इधर छोड़ेंगे और एक बार टेन को इधर छोड़ेंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं? तो हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, और यह क्या है आपका? माइनस में है, उधर जाएगा प्लस में, बराबर जम कराएंगे प्लस में, यानी 1 प्लस क्या लिखेंगे हम? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो एक फॉर्मूला तो आपका यहाँ पे यह वाला बन गया, कई फॉर्मूला यहाँ से बनेगा आपका, और इम्पोर्टेंट समझिएगा। तो आप एक चीज क्या देखिए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। इसके कारण सेक स्क्वायर थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और इसको तो आप ध्यान रखते हो, इसको छोड़ देते हो, जबकि इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। तो अब ध्यान रखना है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर अगर 1 है, इसका मतलब सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और इसके अलावा अगर आपसे हम कहें कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो टेन इधर माइनस में, उधर टेन को भेज लेते हैं, तो इधर क्या हो जाएगा आपका? टेन स्क्वायर थीटा, और प्लस 1 है उसको इस तरफ लाते हैं, यानी हम लिख सकते हैं, इससे देख लीजिए ना, प्लस का 1 है इधर लाइए, माइनस 1 हो जाएगा, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, प्लस 1 है ना बराबर की इस तरफ, इधर लाइए माइनस 1, इधर क्या बचेगा? टेन स्क्वायर थीटा। कहने का मतलब यह है कि हम टेन स्क्वायर थीटा के बदले सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं, या कभी हमें रास्ते में क्वेश्चन को सोल्व करते करते सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 मिल जाए तो वहाँ पे हम टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। भाई इसके बदले ये लिखोगे ना, तो यहाँ पे इसको हम इस तरीके से लिख दिए, क्या दिक्कत है? बराबर के इधर प्लस 1 है, इधर लाएंगे माइनस 1 हो जाएगा। इक्वेशन ही तो है, समीकरण ही तो है, बराबर जंप कराए हैं तो ऐसा हो गया।
अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, मतलब 1 प्लस टेन की जगह हम सेक लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। उसी तरह से सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 जहाँ भी मिलेगा हम टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, या टेन स्क्वायर थीटा के लिए हम लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर इतना? चलिए, बार बार इस चीज को आपको दोहराते रहना है, अपने दिमाग में चीजों को लिखना है, ताकि अच्छे से फॉर्मूला आपके दिमाग में सेट हो जाए। ठीक है, अब एक बात और जो यहाँ से आपको समझना है, आप सब लोग भली भांति से परिचित हैं अलजेब्रा के इस फॉर्मूला से कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है। आप बोलोगे सर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बिल्कुल वैसा ही फॉर्मूला है आपका, बिल्कुल वैसा ही फॉर्मूला है जैसा फॉर्मूला आपका कौन था, जैसा फॉर्मूला आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 था। आप बोलोगे सर उसके जैसा कैसे है? उसके जैसा इसलिए है क्योंकि यह चीज़ भी सबको पता है। किसी से पूछ लो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, मैथ में जिसको थोड़ा सा भी पता होगा ना, उससे पूछ के देखना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, बता देगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो कुछ ऐसे चीज़ें हैं ना मैथमेटिक्स का जिसको जो सबको पता होता है। किसी से पूछ लो भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री बता देगा। ठीक है, तो यह बहुत कॉमन फॉर्मूला है, कहने का मतलब मेरा यह है, क्या है आपका, बहुत ही ज़्यादा कॉमन फॉर्मूला है। तो यह चीज़ और इसका उपयोग भी बहुत ज़्यादा है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आप देखो यहाँ हमारे पास क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिए क्या लिखोगे आप, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा है, तो क्या हम इसके लिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा और इनटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा नहीं लिख सकते हैं? आप बोलोगे क्यों नहीं लिख सकते हैं सर, लिखा तो जा ही सकता है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बिल्कुल लिख सकते हैं, बराबर 1 है तो 1, क्या दिक्कत है भाई। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो यह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, लिखा जा सकता है। अब आप एक चीज यहाँ से देख लो, यहाँ तो आपका एक फॉर्मूला बन ही गया कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1। किसके बेसिस पर, इसके बेसिस पर। अब इसमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, तो सेक प्लस टेन का मान देगा और सेक माइनस टेन का मान आपसे पूछ लेगा, या फिर सेक माइनस टेन का मान देगा और सेक प्लस टेन का मान पूछ लेगा। फिर से वही केस हो गया आपका जो देख रहे थे कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। अगर हम आपसे कहे भाई क्या कहे कि x इंटू वाई बराबर अगर 1 है, तो फिर x बराबर क्या होगा, 1/y। क्या कोई दिक्कत इसमें, y गुना में इधर आएगा तो भाग में, और y बराबर क्या होगा, y बराबर 1/x होगा होगा। तो ठीक उसी प्रकार से इन दोनों का गुणनफल 1 है, इसका मतलब कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1/सेक माइनस टेन होगा। तो आइए एक फॉर्मूला यहाँ से क्या बन गया कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या होगा, 1 माइनस सेक थीटा 1/सेक थीटा माइनस टेन थीटा। भाई कोई दिक्कत किसी को, आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, यह गुना में था उधर रख के आप भाग में कर दिए, यही चीज तो है। तो सेक प्लस टेन थीटा का मान 1/सेक थीटा माइनस टेन थीटा। कहने का मतलब यह है, आगे क्वेश्चन हम लोग इस पे करके देखेंगे, अभी एग्जाम्पल भी करेंगे। अच्छा ठीक उसी प्रकार से यहाँ जो आप इस तरीके से किए हैं, सेक प्लस टेन को जो यहाँ पे छोड़े थे, अगर सेक माइनस टेन को इधर छोड़ लेते तो क्या होता, सेक थीटा माइनस टेन थीटा को ही अगर छोड़ देते तो क्या होता, कुछ नहीं होता। सेक माइनस टेन को छोड़ रहे हैं ना, तो सेक प्लस टेन इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में, यानी यह हो जाता 1/सेक थीटा प्लस क्या, प्लस टेन थीटा। कोई दिक्कत इसमें सर, कोई दिक्कत नहीं है, इतना अच्छे से समझ में आ रहा है, इतना क्या है आपका, इतना जो है अच्छे से समझ में आ रहा है। सेक प्लस टेन इंटू सेक माइनस टेन थीटा बराबर 1, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या होगा, 1 माइनस सेक थीटा 1/सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/सेक थीटा प्लस टेन थीटा। सब यहीं से बना है, यही से, ये वाला जो देख रहे हैं ना उसी से सब बन रहा है, उसी से आगे बढ़ा बढ़ा के हम लोग देख रहे हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सेक प्लस टेन का मान दे रखा है, ठीक है, उसको बस उल्टा कर दीजिए। जैसे मान लीजिए हम इधर यहाँ पे लिख दिए, इतना आप समझ चुके हैं अच्छे से। अब आइए अगर हम आपसे कह दें, क्या कह दें कि भाई सेक थीटा, क्वेश्चन ऐसे ही देता है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान x है, ठीक है, क्या है, x है। तो आप बताओ कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान क्या होगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान क्या होगा, आप फटाफट से कह सकते हैं 1/x।
आप बोलोगे ऐसा क्यों? अगर हम आपसे कहे, यहाँ समझिए, सेक माइनस टेन, इसको ले लिए ए और इसको ले लिए बी, और इन दोनों का गुणनफल क्या होता है? एक होता है। इन दोनों का गुणनफल क्या होता है? एक होता है। तो अगर हम ए का मान पूछेंगे तो क्या होगा? 1/b होगा, यानी ए के मान का उल्टा बी का मान, यही तो होगा। तो ए गुने बी बराबर क्या हो? ए गुने बी बराबर अगर एक है तो ए का मान 1/b होगा और बी का मान 1/a होगा, मतलब उल्टा। अगर हम आपसे कहे कि भाई बी का मान 5 है तो ए का मान बताइए, आप फटाफट से कह सकते हैं 1/5। और अगर आपसे हम कह दे इसमें कि ए का मान अगर 3 है तो बी का मान बताइए, क्या होगा? 1/3 होगा। तो वही चीज तो यहाँ लिखा गया है, सेक माइनस टेन बराबर अगर x है तो सेक प्लस टेन का मान 1/x होगा। क्लियर हो रहा है? बिल्कुल, देख लीजिए यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा सबकी आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए अच्छे से समझ लीजिए। सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर एक होता है, यह बात हमको पता है। अब अगर हम आपसे कहे कि भाई इसका जो मान है ना, समझिएगा, यहाँ सेक माइनस टेन का मान x दिया है ना, इसका जो मान है वह आपका x है, ठीक है। इस पूरे का मान किसका? सेक माइनस टेन का मान। तो सेक प्लस टेन का मान बताइए। तो सेक प्लस टेन का मान, इसका मान x है ना, तो x इधर आपका गुना में इधर जाएगा तो क्या होगा? भाग में, यानी कि इसको यहाँ से हटाइए, इधर लेकर के जाइए, क्या हो जाएगा? 1/x हो जाएगा। तो यही चीज तो कह रहे थे कि सेक माइनस टेन का मान 5, तो सेक प्लस टेन का मान 1/5, x तो 1/x, y तो 1/y, m तो 1/m। अगर हम आपसे कहे कि सेक माइनस टेन का मान आपका है x/y, तो सेक प्लस टेन का मान क्या होगा? y/x हो जाएगा। उल्टा क्या होगा इसका? उल्टा। जैसे साइन थीटा का मान अगर हम आपसे कहे कि साइन थीटा का मान आपका 5/13 है, तो कॉसेक थीटा का मान क्या होगा? इसका उल्टा, यानी कि 13/5। और वहां भी साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। क्लियर? चलिए, तो यह चीज भी, इन सब से जुड़ा हुआ क्वेश्चन बहुत ज्यादा आगे चल के जो है आपसे पूछा जाएगा। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर x, तो सेक प्लस टेन का मान 1/x होगा, उल्टा हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पे आप दो देख लिए ना फॉर्मूला, दो ग्रुप का, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1, और फिर सेक टेन देखे। बिल्कुल सेक और टेन के जैसा एक और हम लोग देखेंगे, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सेक और टेन के जैसा आपका होता है, कौन होता है? वो है आपका कॉसेक। फॉर्मूला नंबर 6 देखेंगे। सभी फॉर्मूला को यहाँ पर नहीं देखेंगे, टेंशन मत लीजिए। फॉर्मूला नंबर 6 क्या है आपका? कॉसेक स्क्वायर थीटा। जो बेसिक कुछ फॉर्मूला था बस उसको हम लोग यहाँ देखने वाले हैं। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर भी क्या होता है? 1 होता है। जस्ट वैसे ही जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, जस्ट वैसे ही कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो अगर हम इसको भी आगे बढ़ाएं तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, चूंकि फॉर्म क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर कितना? बराबर 1, क्योंकि इसी का तो वैल्यू आपका इतना होगा। अब यहाँ से आप बता दीजिए क्या फॉर्मूला बनेगा। इसका मान निकालना है, यानी कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान हमें चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको उस तरफ ले जाइए, यानी 1 क्या लिख सकते हैं? 1/कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे चलिए, आगे देख लीजिए। एक तो यह वाला, दूसरा देखिए इसी से अगर हम कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा ही निकाल ले, इसी का मान अगर हमें चाहिए कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कोई दिक्कत नहीं है, हम लिख सकते हैं 1/कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। कॉसेक थीटा प्लस क्या लिखेंगे हम? कॉट थीटा लिखेंगे, है ना। कॉसेक प्लस क्या लिखेंगे? कॉट थीटा लिखेंगे। क्लियर? चलिए, अच्छा एक चीज और यहाँ से, अगर हम आपसे कहे कि भाई कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान अगर x है, ठीक है, प्लस वाला का मान अगर x है तो माइनस वाला का मान क्या होगा? 1/x। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा क्या होगा? 1/x। और अगर कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा x होता तो यह 1/x हो जाता। सीधी सीधी बात है। प्लस वाला x है तो यह माइनस x, अगर यह माइनस वाला अगर x होता तो यह प्लस वाला 1/x हो जाता। कहने का मतलब कि उल्टा होता है। क्लियर? तो बिल्कुल जो सेक और कॉट वाला, सेक और टैन वाला देखे थे, वही संबंध आपका कॉसेक और कॉट के साथ है। तो इतना और बहुत इंपॉर्टेंट 3 फॉर्मूला आज के क्लास में
अभी आप देखें। उम्मीद करते हैं कि इतना आप अच्छे से डाइजेस्ट कर चुके होंगे, है ना। चलिए अब चलते हैं आगे। अगला देख लीजिए क्या है। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे ट्रिपलेट्स का। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्रिपलेट्स क्या होता है। अभी आप देखे थे कि राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है, जो समकोण त्रिभुज होता है ना, उसमें क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाला को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। चलिए यह मान लेते हैं कि हमारा लंब है और ये हमारा आधार है। संबंध क्या बताया गया था आपको, कि दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों का जो योग होता है वह बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है, और यही क्या कहलाता है, यही कहलाता है पाइथागोरस थ्योरम। अब एक बात समझिए, समकोण त्रिभुज का भुजा कोई भी रैंडमली कोई 3 नंबर आप लिख के नहीं बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते हैं, क्योंकि उसमें यह संबंध होना चाहिए। जैसे अगर हम आपसे कहें कि 6 है, 9 है, 5 है, क्या यह समकोण त्रिभुज बनाएगा, बिल्कुल नहीं बनाएगा। क्योंकि समकोण त्रिभुज तभी बनाएगा जब लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण। अब बोलोगे सर लंब आधार कर्ण तो नहीं पहचान पा रहे, कोई बात नहीं, सबसे बड़ा कौन है, 9 है, तो यह तो कर्ण होगा, और कर्ण के स्क्वायर के बराबर दोनों छोटी भुजा के वर्गों का योग होना चाहिए। अगर ऐसा है तो इसका मतलब यह समकोण का भुजा हो सकता है, नहीं है इसका मतलब नहीं होगा। तो समकोण त्रिभुज का भुजा जो जो नंबर हो सकता है वही कहलाता है ट्रिपलेट्स। जैसे क्या आपका 5, 12 और 13 समकोण त्रिभुज का भुजा हो सकता है, हम कैसे चेक करेंगे, दोनों छोटी भुजा के वर्गों का योग करेंगे, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, यह अगर 13 के स्क्वायर के बराबर आ गया का मतलब कि यह आपका ट्रिपलेट्स है, यानी समकोण त्रिभुज का भुजा हो सकता है। तो क्या 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर होगा, बिल्कुल होगा। 25 144, 25 में 144 जोड़ेंगे 169, 13 का स्क्वायर 169 है। ट्रिपलेट्स इसी को बोलते हैं। तो ट्रिपलेट्स क्या होगा, ऐसा कोई 3 नंबर, यानी अगर हम ABC अगर रैंडमली ले लिए, ठीक है, ABC अगर यहाँ पे हम 3 नंबर ले लिए, तो ऐसा कोई 3 नंबर जिसमें अगर हम जिसमें हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर का फॉर्म देख रहे हैं, जहां पे सी का मान जो होगा वह बड़ा होगा किससे, ए और बी से। सी का मान बड़ा होना चाहिए किससे, ए और बी से, मतलब सी सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए। सबसे बड़े नंबर का वर्ग दोनों छोटे नंबर के वर्गों के योग के बराबर है, होता है, तो उन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रिपलेट्स बोलेंगे। क्लियर। सबसे बड़े नंबर का वर्ग अगर दोनों छोटे नंबर के योग के बराबर आ रहा है, वही क्या कहलाएगा, आपका ट्रिपलेट्स कहलाएगा। बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। जैसे अभी हम आपसे क्या कहे थे, 3, 4, 5, देख लीजिए, दोनों छोटे नंबर के वर्गों का योग बड़े नंबर के बराबर आ रहा है, सर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर हो जाएगा क्या, 9, 16, 25, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा सर। फिर आप क्या देखिए, 5, 12, 13, 5, 12, 13 क्या ट्रिपलेट्स हो जाएगा सर। 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर क्या हो रहा है, और 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर आपका 13 का स्क्वायर हो रहा है, मतलब कि यह भी हमारा क्या हो जाएगा, यह भी हमारा ट्रिपलेट्स हो जाएगा। अब इतना इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स है कि ट्रिपलेट्स को आपको निकालना भी सीखना पड़ेगा, कि अगर कोई एक नंबर ही दे, कहने का मतलब कि हमें सबसे स्मॉलर वैल्यू पता हो, 3 पता हो, कि भाई ट्रिपलेट्स का एक हिस्सा 3 है, तो आप बाकी जो है, अगर ABC में से A का मान पता है 3, बाकी BC का मान बता सकते हैं, बाकी का 2 भुजा बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। इसी को निकालने के लिए यहाँ पे हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट और ट्रिक यूज करेंगे, आइए सीखते हैं उनको। फाइंड ट्रिपलेट्स इफ स्मॉलर नंबर इज गिवन। अगर छोटी से छोटी संख्या दी जाए, सबसे छोटी संख्या अगर दी जाए और आपको बोला जाए कि भाई आप इसका ट्रिपलेट बना दीजिए, तो क्या आप इसका ट्रिपलेट्स बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। हम लोग यहाँ पे ना अलग अलग ट्रिपलेट्स बनाएंगे, ऑड नंबर का अलग और इवन नंबर का अलग। तो इस बार हम लोग बनाने जा रहे हैं जो ट्रिपलेट वह है आपका ऑड नंबर से, यानी कि विषम संख्या से। अब विषम संख्या से ट्रिपलेट्स कैसे बनेगा समझिएगा। विषम संख्या में जो है, ध्यान से समझिएगा, कि एक आपका ट्रिपलेट नहीं बनाता है। विषम संख्या एक है, उसके बाद कौन है, 3 है, तो एक ट्रिपलेट नहीं बनाता है, 3 बनाता है। तो शुरुआत हम 3 से करते हैं, तो हमें हमेशा क्या लेना है, जो सबसे छोटा नंबर है उसको x से डिनोट कर रहे हैं, तो x का मान हमेशा बड़ा लेना है या बराबर लेना है किससे, 3 से। आप बोलोगे सर एक नहीं होगा, क्यों, एक इसलिए नहीं होगा, अभी हम लोग ऑड डिजिट से ट्रिपलेट, ऑड नंबर से हम लोग ट्रिपलेट्स बना रहे हैं। इवन का ट्रिपलेट अलग बनेगा, ऑड का अलग बनेगा, समझिएगा। तो एक जो है वो आपका ट्रिपलेट बनाता ही नहीं है, तो छोड़ दीजिए। 2 आपका इवन है, छोड़ दीजिए। पहला जो है आपका ट्रिपलेट बनाने वाला सबसे छोटा नंबर वह कौन है, 3 है। तो x का मान अगर 3 लेते हैं तो ट्रिपलेट्स कैसे बनेगा, तो सबसे पहले लिखना है x।
उसके बाद आपको लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस वन और नीचे में रहेगा 2, एक्स स्क्वायर माइनस 1/2। और उसके बाद फिर क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2। आप बोलिएगा यह क्या लिख दिए सर, कुछ समझ में नहीं आया। सब समझ में आएगा, घबराइए मत। यह जो हम लिखे हैं ना, यह जो लिखा गया है ना, हाँ, यह आपका ट्रिपलेट बनाने में मदद करेगा। अगर कभी आप बनाना चाहते हैं ट्रिपलेट, कोई एक साइड पता हो और बाकी का 2 साइड आप निकालना चाहते हैं, तो उससे आप जो है निकाल सकते हैं। जैसे देखिए, एक्स के जगह अगर हम 3 रखे, क्या रखे हम, 3 रखे, तो यहाँ देखिए एक्स के जगह 3, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 8, 8/2 कितना हो जाएगा, 4। तो दूसरा वैल्यू 4 निकल गया। जब स्मॉलर नंबर गिवन होगा तो बाकी का हम लोग निकाल सकते हैं। आगे चलिए, यहाँ एक्स स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10, 10/2 कितना हो जाएगा, 5। एक आपका ट्रिपलेट बन गया, 3 4 5। दूसरा बनाते हैं, एक्स के जगह हम रखते हैं 5, सबसे छोटा नंबर डाल दिए 5, तो आगे क्या होगा, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 24, 24/2 12, सबको इसी पर डालना है। 5 का स्क्वायर 25 और 1 26/2 कितना होगा, 13। अब जरा गौर भी कर लीजिए, इन दोनों को तो छोड़िए, लास्ट का जो दोनों बरका है ना, उसमें एक का गैप है। देखिए 4 5 12 13, यह महज संयोग नहीं है, ऐसा ही होता है जब आप ऑड का ट्रिपलेट बनाइएगा, एक का ही डिफरेंस होगा। जैसे अगर हम 7 लेते हैं तो यहाँ 7 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 1 48/2 24। तो अगर यहाँ 24 लिखे हैं तो आप यहाँ 25 लिख दीजिए ना, और कुछ आपको नहीं करना है। ठीक है, क्या करना है, सिर्फ 25 लिख लीजिए, क्योंकि इन दोनों वैल्यू में एक का ही अंतर है। एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/2, और यहाँ भी देख लीजिए प्लस 1/2, तो 1/2 1/2 माइनस 1/2 से प्लस 1/2 में जाने के लिए एक का ही गैप आपको चलेगा। 7/24, 7 24 25 का एक ट्रिपलेट हो गया। अब 7 के बाद क्या ले सकते हैं, अगला 9, तो 9 से बनाइए, 9 का स्क्वायर 81 माइनस 1 80, 80/2 कितना हो जाएगा, 40। आगे तो एक का ही गैप है, तो 41 लिख। आगे बढ़िए, बढ़ाते चलिए इसको। 9 के बाद अगला विषम संख्या 11, तो 11 लिए, 11 का स्क्वायर 121 माइनस 1 120/2 कितना हो जाएगा, 60। तीसरा वैल्यू तो आपका 61 हो जाएगा। यह सब कैसा नंबर है, यहाँ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सब एच स्क्वायर बनाएगा, सब आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर वाला है। 11 के बाद क्या ले सकते हैं, 13, तो 13 का स्क्वायर 169 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 168। 168/2, 168 बट्टा कितना, 168/2, 16 का आधा 8, और यह कितना हो जाएगा, 4, यानी कि 84। तो अगला क्या होगा, अगला आपका हो जाएगा 85। 13 84 85। 13 का स्क्वायर 169 माइनस 1 क्या होगा, 168। 168 का आधा, 168 का आधा करिए, 16 का आधा 8, 4 84 हो जाएगा। तो 13 84 85। और बनाना चाह रहे बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। 15, तो यहाँ क्या होगा, 15 का स्क्वायर 225 माइनस 1, 225 माइनस 1 कितना, 224, 224/2 कितना, 212, 112। तो 15 112, अगला क्या हो जाएगा, 113 होगा। कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं ना। 15 का स्क्वायर 225 माइनस 1 224, 224/2 112 ही होगा ना, हाँ 112 होगा। तो इस तरीके से ढेर सारा आप विषम नंबर का ट्रिपलेट बना सकते हैं। ठीक है, 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 9 40 41, 11 60 61, 13 84 85, 15 112 113, यह सारे के सारे वैसे नंबर है जिसमें दोनों छोटी संख्याओं के वर्गों का योग बड़ी संख्या के बराबर आ जाता है। और अभी हम लोग क्या बनाए हैं, ऑड नंबर का ट्रिपलेट बनाए हैं। ठीक है, यहाँ पे जो x का मान है वह क्या है, x का मान जो है हमें इस बार ऑड लेना है, विषम लेना है, ध्यान रखिएगा। और विषम में नंबर कैसा होना चाहिए, 3 या 3 से बड़ा। आप बोलिएगा 3 से छोटा विषम नंबर क्यों नहीं ले सकते हैं, 3 से छोटा जो नंबर है वो आपका ट्रिपलेट बनाता ही नहीं है, लेके क्या करोगे। आगे चलिए, अब हम लोग इवन नंबर का ट्रिपलेट बनाते हैं। इस बार जो है हम लोग x का मान जो है क्या लेते हैं, x का मान इस बार हम ले लेते हैं इवन नंबर, कोई सम संख्या ले लिए, यानी इवन नंबर से जो ट्रिपलेट्स बनता है हम लोग उसको बनाते हैं। तो ये जो बनाएगा ट्रिपलेट, उसमें आपका इवन नंबर कौन है, 2, तो 2 का ट्रिपलेट नहीं बनता है। फिर अगला 4, 4 का ट्रिपलेट नहीं बनता है। शुरुआत कहाँ से होता है, 6 से होता है। यानी x का मान बड़ा या बराबर लेना है, कितना से, 6 से, क्योंकि ट्रिपलेट जो बनाता है ना वह आपका 6 या 6 से बड़ा नंबर ही बनाता है। आप बोलोगे कि इवन नंबर में 2 भी आता है, 4 भी आता है, तो 2 4 क्यों नहीं लिए, सीधे 6 से क्यों शुरुआत किए, क्योंकि 2 आपका ट्रिपलेट बनाता ही नहीं है। 2 के साथ ऐसा कोई 3 नंबर नहीं आएगा जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर के बराबर आ जाए। 4 के साथ ऐसा कोई नंबर नहीं आएगा जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर के बराबर आ जाए। यानी 2 और 4 ऐसा इवन नंबर है जो ट्रिपलेट बनाता ही नहीं है। फिर कौन बनाता है, 6 बनाता है। तो 6 के साथ बनाइए। अब कैसे ट्रिपलेट यहाँ बनेगा,
यहाँ देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे सबसे छोटा नंबर x। अब लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ रहेगा आपका 4, क्या रहेगा 4 रहेगा, जैसे 36 माइनस 4 32, और 32 बट्टा कितना होगा 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4/4, और इधर आपका होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4/4, एक बार माइनस एक बार प्लस। आइए पुट करिए वैल्यू। सबसे पहले यहाँ पे क्या लेंगे हम, सबसे पहले हम लोग लेंगे 6, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 32 बट्टा 4 क्या हो जाएगा 8। यहाँ देखिए 6 का स्क्वायर 36 4 40 बट्टा 4 क्या हो जाएगा 10, यानी 6 8 10। कहने का मतलब यह हमारा क्या बनाएगा, यह हमारा बनाएगा इवन ट्रिपलेट्स। इसके मदद से सिर्फ स्मॉलेस्ट वैल्यू अगर गिवन हो तो आप बाकी का ट्रिपलेट्स निकाल सकते हैं, 6 8 10। और चलिए यहाँ x के जगह हम 8 लेते हैं, इवन लेना है केवल 8, तो 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4 कितना 60 बट्टा 4 कितना हो जाएगा 15। आगे देख लीजिए 8 का स्क्वायर 64 4 68 बट्टा 4 कितना हो जाएगा 17, यानी यहाँ कितना गैप बन रहा है 8 10। इवन है तो 2 का गैप बन रहा है, देखिए इवन 2 इवन है ना, तो 2 का गैप, लास्ट के बड़े नंबर में 2 का गैप, 8 10 15 17, यह संयोग नहीं है, ऐसा ही होगा इवन ट्रिपलेट के साथ। 6 8 हो गया। अगर हम 10 के साथ ट्रिपलेट बनाएंगे तो 10 10 का स्क्वायर 100 माइनस 4 96 बट्टा 4 कितना होगा 24, तो आगे हम लिख सकते हैं 26, 2 का गैप हो जाएगा। 12 के साथ अगर ट्रिपलेट बनाने चले तो 12 12 का स्क्वायर 144 माइनस 4 140, 140 बट्टा 4 कितना हो जाएगा 140 बट्टा 4 35, देखिए 4 तिया 12, तो बचेगा 4 पंचे 20 35, तो 12 35, और आगे हम क्या लिखेंगे, और आगे हम लिखेंगे 37, 2 का गैप बना। तो इस तरीके से आप क्या बना सकते हैं, इस तरीके से आप जो है यहाँ पे ट्रिपलेट्स बना सकते हैं। क्लियर। चलिए तो एक तो इवन नंबर से ट्रिपलेट बनेगा, दूसरा ऑड नंबर से। ऑड नंबर से ट्रिपलेट्स कुछ इस प्रकार से बनाइएगा। समझ पा रहे हैं, इसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। देखिए हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसमें से किसी को स्किप मत करिएगा, कोई स्किप करिएगा वहीं आपको दिक्कत शुरू हो जाएगा। तो हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से बहुत बारीकी से आप सीखते हुए चलिएगा। इवन नंबर का ट्रिपलेट बनाना सीखिए, ऑड नंबर का ट्रिपलेट्स यहाँ पे हम लोग बनाना सीखे। लेकिन अब क्या करते हैं कि कुछ ऐसे ट्रिपलेट्स हम लोग देख लेते हैं, अक्सर हमारे सामने आ जाता है, जो बार बार आपके समक्ष आ जाएगा। वहाँ पे अगर वैल्यू पता होगा तो सीधे, जैसे देखिए यहाँ जो आप देख रहे हैं ना, कोई भी 9 12 15 हम ले लेते हैं, 9 12 15 हमारा जो ट्रिपलेट्स है, ठीक है, इससे क्या बेनिफिट मिलेगा। तो अगर मान लीजिए कि कोई राइट एंगल ट्रायंगल है और इसमें बोल दिया कि 15 है और ये 12 है, तो तीसरा साइड क्या होगा, तो हमें पता है 9 12 15 का ट्रिपलेट बनता है, यानी तीसरा साइड हमारा 9 होगा। हम सीधे कह सकते हैं क्योंकि हमें 9 12 15 पता है, तो 9 12 15 में से जो 2 दिखेगा इसके अलावा जो बचेगा वही तीसरा साइड हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, तो इसकी बहुत आवश्यकता पड़ती है। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स आपको दिए गए हैं जिसको आपको जो है वो याद कर लेना है, बार बार इसको लिखिएगा। इसमें से बहुत सारा तो आपको याद रहता ही है, और अभी पीछे देखे भी हैं। यहाँ देखिए एक के साथ ट्रिपलेट कैसे बनेगा, अगर एक के साथ ट्रिपलेट सबका बनता भी है तो वह रूट में चला जाएगा, 1 1 1/√2, क्या होगा 1 1 1/√2, 1 √3 2, यानी यहाँ ट्रिपलेट्स आप बना सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है, लेकिन यह रूट में चला जाएगा। उसी तरह से अगर वेरिएबल के साथ तो 2n n² - 1 और n² + 1, यह आपका ट्रिपलेट्स बन रहा है। कहने का मतलब समकोण त्रिभुज का अगर दो साइड दे दिया कि भाई एक 2n है एक n² - 1 है, तो तीसरा साइड हम क्या बोलेंगे, तीसरा साइड n² + 1 हो जाएगा। इसकी भी कभी कभी आवश्यकता पड़ती है। ठीक उसी प्रकार से अगर कोई समकोण त्रिभुज का दो भुजा 2ab और a² - b² है, तो तीसरा भुजा a² प्लस क्या होगा b² होगा। तो यहाँ आप क्या देखें, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स को आपको जो है ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़िए। अब हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे इंटरचेंजिंग। अब इंटरचेंजिंग क्या है, आए इसको भी हम लोग अच्छे से समझ लें। इंटरचेंजिंग आपका क्या होता है, देखिएगा। जैसे कुल मिलाकर के 6 रेशियो आपको पढ़ाया गया, बताया गया। 6 रेशियो कैसे बना है, PBH 3 साइड है, समकोण त्रिभुज का 3 भुजा है, और उन तीनों भुजा से कुल मिला के 6 रेशियो आपका बनाया गया। अब इंटरचेंजिंग का मतलब यह होता है कि अगर हमारे पास साइन है, ठीक है, साइन थीटा का यहाँ पे वैल्यू दे रखा है, साइन थीटा के लिए कुछ भी वैल्यू आपका मान दे रखा है, और साइन के बदले में हम कोई दूसरा रेशियो लिख सकते हैं। साइन के अलावा भी कितना रेशियो आपके पास है, 5 और रेशियो है, क्योंकि कुल मिलाकर के 6 रेशियो है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, है ना। तो साइन अगर पता है और साइन के बदले में हम चाहते कि नहीं इसके बदले में कोई दूसरा हम लिख दे, साइन के बदले में हम कॉस लिख दे, टैन लिख दे, कॉट लिख दे, इस तरह से लिखना चाह रहे हैं, वही क्या कहलाता है, इंटरचेंजिंग। तो साइन के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, कॉस लिख सकते हैं,
लेकिन लिखने का कुछ शर्त और कंडीशन होता है। ऐसा नहीं कि कोई भी साइन का वैल्यू दे उसके लिए आप कॉस लिख सकते हैं। क्या कंडीशन होता है देखिएगा, अगर मान लीजिए साइन 30 डिग्री बराबर पूछा जाए कि हम कुछ और, मतलब साइन 30 डिग्री के बराबर कुछ दूसरा रेशियो लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए। आपको लिखना पड़ेगा कॉस कितना डिग्री, कॉस 60 डिग्री। कितना डिग्री, कॉस 60 डिग्री। आप बोलोगे क्या दोनों का वैल्यू इक्वल होगा? अगर टेबल याद है, इसमें वैल्यू आप देखते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, तो आप चेक जरूर करिए। और अगर नहीं याद है तो आगे वैल्यू हम याद करवाएंगे। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और कॉस 60 का भी मान होता है 1/2, तो दोनों बराबर है तो इसके बदले इतना लिख सकते हैं। तो हमें बस यही देखना है कि हम साइन के बदले में क्या कोई दूसरा रेशियो लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। कौन लिखेंगे? कॉस लिखेंगे। यानी साइन इंटरचेंज करता है कॉस में। ठीक उसी प्रकार से अगर हम आपसे कहे कि tan यहाँ पे हमारे पास कितना डिग्री है, 60 डिग्री, क्या इसके बदले में कोई दूसरा रेशियो लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? हम कॉट लिखेंगे। और कॉट कितना डिग्री लिखेंगे? कॉट 30 डिग्री लिखेंगे। यह सब चीज करना आप सीख जाइएगा। हम सिर्फ इतना बता रहे हैं कि tan के बदले में दूसरा लिखा जा सकता है। tan 60 का मान क्या होता है? √3। ठीक उसी प्रकार से cot 60 का भी मान, cot 30 का भी मान होता है √3। दोनों बराबर हो गया ना, बराबर हो गया, तो इसके बदले में इतना लिखा जा सकता है। तो यही किसी एक रेशियो को जो हम दूसरे रेशियो में रिप्रेजेंट करते हैं, यही हमारा कहलाता है इंटरचेंजिंग। अब इंटरचेंजिंग का कुछ रूल है। साइन जब भी इंटरचेंज करेगा ना तो किस में इंटरचेंज होगा? यह आपका कॉस के साथ इंटरचेंज करता है। जब आप साइन कॉस टैन कॉट लिखिएगा ना तो साइन का पड़ोसी कॉस है। लिखने का जो क्रम जहां भी देखिएगा लिखा हुआ है साइन कॉस टैन कॉट से कॉसेक लिखा रहता है। तो साइन का पड़ोसी कौन है? साइन का पड़ोसी आपका कॉस है। तो साइन जब भी इंटरचेंज करेगा किसके साथ? पड़ोसी के साथ इंटरचेंज करता है। साइन का उल्टा कॉसेक होता है। कई लोग कंफ्यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा। साइन का उल्टा कॉसेक होता है क्योंकि साइन p/h और कॉसेक h/p। लेकिन साइन का पड़ोसी कौन है? कॉस है। तो जब भी इंटरचेंज, इंटरचेंज कहने का मतलब कि अदला बदली करता है। जैसे आप अगर मान लीजिए कहीं रह रहे हैं और आपको किसी सामान की आवश्यकता होगी तो क्या करिएगा? आप अपने पड़ोसी से मांगिएगा। और अगर पड़ोसी को आवश्यकता होगी तो आपसे मांगेगा। तो जब भी इंटरचेंजिंग होता है, लेन देन होता है, किसके साथ होता है? पड़ोस वाले के साथ होता है। ठीक है। तो साइन किसके साथ इंटरचेंज करेगा? कॉस के साथ। यानी साइन के बदले में हम कॉस लिख सकते हैं। 6 रेशियो है आपके पास, उसमें से किसको लिखेंगे? हम कॉस को लिखेंगे। कुछ कंडीशन है जो आगे और क्लियर होगा। साइन कितना के बदले कॉस कितना लिख सकते हैं। ठीक है, यह सब चीज अच्छे से क्लियर करेंगे। लेकिन क्या लिखेंगे? कॉस लिखेंगे। अच्छा, अगर कॉस को हटा करके कॉस के बदले में कुछ दूसरा रेशियो लिखना पड़ेगा तो साइन, सीधी सीधी बात है, जब साइन कॉस में इंटरचेंज करता है तो कॉस किस में करेगा? कॉस साइन के साथ इंटरचेंज करेगा। उसी प्रकार से टैन किसके साथ इंटरचेंज करेगा भाई? टैन इंटरचेंज करेगा, टैन का पड़ोसी कॉट है, कॉट के साथ। तो भाई कॉट किसके साथ करेगा? जब टैन मांगा है कॉट से तो कॉट किससे मांगेगा? टैन से। और ठीक उसी प्रकार से अब सेक और कौसेक भी पड़ोसी है तो सेक इंटरचेंज करेगा किसमें? कौसेक में। तो कौसेक किस में इंटरचेंज कर जाएगा? कौसेक आपका इंटरचेंज कर जाएगा सेक में। यानी दोनों जो है अपने सामान का अदला बदली किसके साथ करता है? पड़ोसी के साथ। सेक किससे? कौसेक से, तो कौसेक सेक से। टैन किससे? कॉट से। टैन वाला के साथ बड़ा अच्छा है, टैन का उल्टा भी कॉट होता है और टैन इंटरचेंज भी कॉट के साथ करता है। लेकिन साइन का उल्टा कौसेक होता है और यह इंटरचेंज कॉस के साथ करता है। नजदीक में जो है उसके साथ इंटरचेंज चेंज कर लेगा। क्लियर? तो इंटरचेंजिंग का बेसिक मतलब यही होता है कि किसी एक रेशियो के बदले में दूसरा रेशियो लिखना। और इसका इतना ज़्यादा रोल है कि इसको बताया नहीं जा सकता है। मतलब इतना इंपॉर्टेंट है इंटरचेंजिंग। हम अगर यूं कहे कि पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री जो है वो आपका इंटरचेंजिंग पे आधारित है तो यह कहना हमारा गलत नहीं हो। इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है इंटरचेंजिंग। इसलिए इंटरचेंजिंग को यहाँ पे बहुत अच्छे से समझिए। आप क्या देखिए कि साइन किस में इंटरचेंज करता है? कॉस में। और कॉस किस में? साइन में। टैन किस में करेगा? कॉट में। और कॉट किस में? टैन में। सेक किस में? कॉसेक में। और कॉसेक किसके साथ? सेक के साथ इंटरचेंज कर। अब इंटरचेंज के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं। ठीक है, हर खेल का कुछ ना कुछ नियम होता है। तो यहाँ भी इंटरचेंजिंग करने का जो खेल है इसका कुछ रूल है। आइए उस रूल को यहाँ पे हम लोग समझते हैं। सबसे पहली बात, इंटरचेंजिंग जब भी करेगा ना, इंटरचेंजिंग जब भी होगा तो 90 डिग्री के ऑड मल्टीपल में। इसमें 90 डिग्री के ऑड मल्टीपल में। अब यह क्या है? 90 डिग्री के ऑड मल्टीपल में ही रेशियो इंटरचेंज होगा, में ही इंटरचेंज होगा। ये इंटरचेंज तो आप समझ रहे हैं ना, साइन किस में जाएगा? कॉस में। कॉस किस में? साइन में। लेकिन कुछ रूल है इसका। रूल क्या है कि 90 डिग्री के ऑड मल्टीपल में ही, ऑड मल्टीपल मतलब क्या होता है? विषम गुणन।
अब विषम गुणज क्या होता है, जैसे 90 डिग्री में 1 से गुना करिए, कितना डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री में 3 से गुना करिए, ऑड मतलब विषम, 90 गुने 1 कितना होगा 90 डिग्री। यानी 90 डिग्री का जब भी रिस्पेक्ट होगा तो साइन कॉस में, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में इंटरचेंज कर जाएगा। 90 डिग्री गुना आगे क्या लेंगे, देखिए ऑड, ऑड तो 3 है ना, ऑड मतलब विषम, 9 या 27 यानी 270 डिग्री के रिस्पेक्ट में भी थीटा इंटरचेंज होगा। 90 डिग्री गुना 5 यानी 450 डिग्री के रिस्पेक्ट में भी थीटा इंटरचेंज होगा। हालांकि और आगे भी लिख सकते हैं, 90 गुने कितना, 90 गुने 7 यानी 9 सत्ते 63, 630 डिग्री के रिस्पेक्ट में भी थीटा इंटरचेंज होगा। लेकिन हमें इन्हीं दोनों की आवश्यकता पड़ती है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा थीटा इंटरचेंज करता है वह 90 डिग्री और 270 डिग्री के रिस्पेक्ट में। आगे चेंज कर करके बताएंगे, ठीक है, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, एक एक चीज बताएंगे। फिलहाल आप सिर्फ इतना समझिए कि 90 डिग्री के ऑड मल्टीपल के रिस्पेक्ट में ही इंटरचेंज आपका होता है, ठीक है, रेशियो आपका इंटरचेंज करता है। इस पूरे का मतलब यह हुआ। आगे, अब आगे देख लीजिए, अगर हम 90 डिग्री का इवन मल्टीपल लेते हैं तो 90 डिग्री के दूसरा जो पॉइंट है, 90 डिग्री के इवन मल्टीपल में, इवन मतलब सम होता है ना, इवन मतलब क्या होता है, इवन मतलब सम होता है, और सम कौन है 2, तो 90 डिग्री के इवन मल्टीपल में जो है इंटरचेंज होगा। सर 90 डिग्री के इवन मल्टीपल में इंटरचेंज नहीं होगा, क्या होगा, इंटरचेंज नहीं होगा, ठीक है, यह बात भी आप समझ लीजिए। 90 डिग्री का इवन मल्टीपल कौन कौन होगा, सर 90 डिग्री में इवन नंबर से गुना करिए, तो 90 डिग्री में 2 से गुना करते हैं, कितना हो जाएगा 180 डिग्री। 180 डिग्री के रिस्पेक्ट में क्या साइन कॉस में जाएगा, नहीं जाएगा, कॉस साइन में जाएगा, नहीं जाएगा, टैन कॉट में नहीं, कॉट टैन में नहीं, जहाँ है वहीं बना रहेगा, साइन साइन में ही रहेगा, कॉस कॉस में ही रहेगा। रिस्पेक्ट क्या होता है आगे समझिएगा। उसी तरह से 90 डिग्री गुना 4 इवेन, 9 चौके 36, 360 डिग्री के रिस्पेक्ट में इंटरचेंज करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, ठीक है। उसी तरह से 90 डिग्री गुने कितना, ये 9 छक्के 54, 540 और बना सकते हैं जितना जरूरत होगा, लेकिन हमें इसी दोनों की आवश्यकता होती है, कितना 180 और 360। तो 180 और 360 के रिस्पेक्ट में साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक यानी जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं वह इंटरचेंज आपका नहीं कर पाता है, केवल इंटरचेंज करता है किसके रिस्पेक्ट में, इसके ऑड मल्टीपल, इसके जो भी आपका विषम गुणज गुणज है उसके रिस्पेक्ट में। यानी 90 डिग्री, और आप इसको ध्यान रख सकते हैं कि 90 और 270 के रिस्पेक्ट में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो इंटरचेंज करता है, जबकि 180 और 360 के रिस्पेक्ट में यह इंटरचेंज नहीं करता है, यानी जहां है वहीं बना रहेगा, ठीक है। यह चीज भी आपका अभी जस्ट क्लियर करेंगे। आगे देखिए, अब वह क्लियर आपका यहां से होगा। देखिएगा, यहां आप देख रहे होंगे कि 2 लाइन एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, लंबवत है। तो जब हम 2 लाइन को इस तरह से एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर करेंगे, उस केस में जो भी आपका प्लेन है, सरफेस है, वह 4 भागों में बटेगा। अब यह जो 4 भागों में बटता है, इसमें से जो ये पहला भाग है ना, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं इसको, तो बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, हिंदी में बोलेंगे प्रथम चतुर्थांश। 4 हिस्सों में बटा है तो पहला चौथाई, यह क्या हो गया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, यह हो गया हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट, यह हो गया हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, और यह हो गया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ पा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है आपका शुरू होता है कहाँ से, यहाँ पे रेंज फिक्स करते हैं 0 डिग्री से कहाँ तक जाता है, 90 डिग्री तक जाता है। यह लाइन आपका देख पा रहे होंगे 90-90 का अंतर है। यह आपका 90 जोड़िए कितना हो जाएगा 180 डिग्री, यहाँ पे 90 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 270 डिग्री, और फिर से 90 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 360 डिग्री, यानी जहाँ 0 डिग्री होगा वहीं पे 360 डिग्री होगा। तो एक चीज यहाँ भी आपका क्लियर हो गया कि 360 डिग्री के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 0 डिग्री लिख सकते हैं। 360 के बराबर क्या लिखेंगे हम, 0 डिग्री लिखेंगे। और यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ देता है, क्या पूछ देता है, आप बताइए कि साइन 390 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, कितना डिग्री का 390 डिग्री का, या 405 डिग्री का, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ देगा। वहां पे इसका उपयोग हम लोग करते हैं, या 720 डिग्री का, या 765 डिग्री का, ऐसे पूछ देगा। तो यहाँ पे हम लोग इसका यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, 390 चाहिए ना, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे साइन 390 को 360, इसमें से 360 निकालिए तो 360
और प्लस क्या लिखेंगे 30 डिग्री। 390 को लिख सकते हैं ना, हमें इसका वैल्यू चाहिए, यानी एक्चुअली में हमें 360 प्लस 30 डिग्री का, 390 के लिए 360 प्लस 30 लिखें, क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। और अब आपको एक बात पता है कि 360 बराबर जीरो, यानी जहाँ 360 है वहाँ जीरो लिखेंगे, तो हम क्या लिख सकते हैं अब, साइन 360 के जगह जीरो, जीरो प्लस कितना, जीरो प्लस 30 डिग्री। अब जीरो प्लस 30 यानी कि 30 डिग्री, तो हमें वास्तव में साइन 30 का ही मान निकालना है, और साइन 30 का मान तो आपको पता होता ही है, नहीं पता है तो आगे पता चलेगा कितना, 1/2। तो देख लीजिए जहाँ भी 360 मिला या 360 का मल्टीपल मिला, अच्छा 360 बराबर अगर जीरो है तो 360 डिग्री गुना एन बराबर भी क्या होगा सर, 360 गुना एन बराबर भी हमारा 0 डिग्री ही होगा। जैसे 720 डिग्री बराबर बोलिए क्या होगा 720 डिग्री, तो 720 डिग्री के लिए लिख सकते हैं ना 360 डिग्री गुना 2, और 360 का मतलब 0, तो 0 गुना 2 क्या हो जाएगा, 0 ही तो होगा। यानी 360 में हम किसी भी नंबर से गुना करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगा, यानी 360 का जो भी मल्टीपल होगा वह 0 डिग्री के बराबर ही होगा। इसका भी बहुत ज़्यादा यूज है, आगे चल के इसको हम लोग देखेंगे। फिलहाल इतना समझ गए कि 0 डिग्री बराबर क्या है 360 डिग्री। अब यहाँ पे क्वाड्रेंट क्या है, चतुर्थांश क्या है, समझिए इसको ऐसे समझिए, हमेशा याद रहेगा। समझिए, अगर हम मानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री जो है पूरा, जो आप देखें रेशियो, जो त्रिकोणमितीय रेशियो देखें साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, इसका यह जो पूरा त्रिकोणमितीय परिवार है उसका पिता है, उसका फादर है आपका ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री क्या किया है कि यहाँ पे 4 कमरा बनाया है अपने बच्चों के लिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। देखिए कितना इक्वली डिवाइड किया है, 4 कमरा बनाया है ट्रिग्नोमेट्री। हर पिता अपने बच्चों के लिए बनाता है, ट्रिग्नोमेट्री बनाया है। अब पहला कमरा जो है वह 0 से लेकर के कहाँ तक, 90 तक। 90 से आगे बढ़ेंगे 180 तक सेकेंड है, 180 से आगे बढ़ेंगे 270 तक थर्ड है, और 270 से आगे बढ़ेंगे 360 तक क्या है आपका, फोर्थ क्वाड्रेंट है। अच्छा एक चीज और इसको देखिए कि थीटा का वैल्यू जो है वह क्लॉक वाइज में बढ़ रहा है कि एंटी क्लॉक। सर्कुलर रोटेशन तो आपको पता है ना, सर्कुलर रोटेशन 2 टाइप का होता है। एक तो होता है जिसको हम लोग ऐसे बोलते हैं, यह क्या है हमारा, यह है हमारा क्लॉक वाइज रोटेशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, क्लॉक वाइज। रीजनिंग के अंदर यह सब चीजें पढ़ना है। यह कौन सा रोटेशन कहलाता है, क्लॉक वाइज, घड़ी के दिशा में। और यह वाला जो रोटेशन है इसको हम लोग बोलते हैं एंटी क्लॉक वाइज। क्या क्या कहलाता है, एंटी क्लॉक वाइज रोटेशन कहलाता है। बहुत यूज है इसका, एंटी क्लॉक वाइज, घड़ी के विपरीत दिशा। तो जब आप देख लीजिए घड़ी के विपरीत दिशा में चलते हैं ना, तो थीटा का मान आपको बढ़ते हुए नजर आता है। देखिए 0, 90, 180, 270, 360 हो रहा है। जब आप घड़ी के विपरीत दिशा में चलते हैं, एंटी क्लॉक वाइज चलते हैं, तो थीटा का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और जब आप क्लॉक वाइज में चलिएगा तो थीटा का मान क्या होगा, घटेगा। जैसे देख लीजिए 180 है ना, यहाँ से चलते हैं 270, घड़ी के दिशा में चले 180, घड़ी के दिशा में चले 90, यानी कि एंटी क्लॉक वाइज में थीटा का मान घटता है। कभी कभी इसकी आवश्यकता पड़ जाएगी, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं नोट्स में कि क्लॉक वाइज चलने पे, ठीक है, नोट्स में क्या लिखते हैं, क्लॉक वाइज चलने पर, एक सिर्फ लिख लेते हैं ना, एंटी क्लॉक वाइज चलने पर जो थीटा है, थीटा का मान बढ़ता है। ठीक है, थीटा का मान क्या होता है, बढ़ता है। और क्लॉक वाइज चलने पर थीटा का मान क्या होगा, घटेगा। इसी का उल्टा है, इसको अगर ध्यान रखते हैं तो वह आपके ध्यान में ऑटोमेटिक आ जाएगा। एंटी क्लॉक वाइज में चलने पर क्या होता है, बढ़ता है, तो क्लॉक वाइज में क्या होगा, घटेगा। क्लियर, चलिए इतना आपका क्लियर हो चुका है अभी तक में। आगे देखिए, अब कुल मिला के देख लीजिए 4 क्वाड्रेंट हो गया। अब कमरा का यहाँ पे हम लोग डिवीजन करते हैं कि कौन सा कमरा किसके लिए है, क्योंकि साइन के पास कुल मिला के कितना है आपका, ट्रिग्नोमेट्री में कुल मिलाकर के 6 रेशियो है, और यहाँ 4 ही कमरा है, तो किस कमरे में किसको रखना है। पहला कमरा आपका कहाँ से कहाँ तक है, यह आपका 0 डिग्री से है शुरू, ध्यान रखिएगा। यह आपका 90 डिग्री से, यह आपका कितना डिग्री से, यह आपका हो गया 180, 90 90 का अंतर चलता है, और यह हो गया 270। अब हम लोग यहाँ पे कमरे का डिवीजन साइन कॉस टैन कॉट के अंदर कर रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, हमने आपसे क्या कहा
कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, पिता है। अच्छा, इसका 3 संतान है। कितना संतान है इसका, 3 संतान। आप बोलोगे सर 6 ना, नहीं 3। देखिए समझिएगा इस बात को, कौन कौन है, साइन है, कॉस है और टैन है। साइन है और कॉस, साइन कॉस और टैन, इसका 3 पुत्र है। आप बोलिएगा कि सर बाकी कौशिक क्या है, भाई साइन का उल्टा कौशिक होता है ना, तो जो उल्टा वाला है ना, समझ जाइए कि एक दूसरे के साथ इसका विवाह हुआ है, पति पत्नी है। साइन की पत्नी है कौशिक, ठीक है। कॉस का विवाह किसके साथ है, सेक के साथ। अपोजिट नेचर का है दोनों, कॉस का उल्टा होता है, अपोजिट नेचर वाला ही पति पत्नी होता है, ठीक है। और टैन का क्या होता है, कॉट, अपोजिट जेंडर वाला ही पति पत्नी होता है ना, तो यहाँ भी तो नेचर आपका अपोजिट है। तो साइन का क्या अपोजिट है आपका, कॉसेक है। तो ट्रिग्नोमेट्री का देख लीजिए 3 ही संतान है, साइन कॉस टैन। साइन का विवाह कॉसेक से, कॉस का सेक से और टैन का किससे, कॉट से। देखिए बिल्कुल अपोजिट नेचर वाले के साथ। अब बोलिएगा इसका इसके साथ क्या लेना देना है, बिल्कुल लेना देना है, नहीं होता तो हम आपको बताते ही नहीं। अब साइन क्या किया, ट्रिग्नोमेट्री क्या किया कि पहला जो कमरा है, 4 कमरा में से पहला जो कमरा है, ये बोला कि इसमें सब के लिए है। यह क्या है, बोला सब के लिए, यानी कि ऑल पॉजिटिव। कहने का मतलब है कि पहला कमरा में साइन रहे, कॉस रहे, टैन रहे, कॉट रहे, सेक रहे, कॉसेक आए, कोई आए, पॉजिटिव बात है, कोई दिक्कत नहीं है। पहला कमरा क्या किया, यह कॉमन रूम बना दिया, सबके लिए बना दिया। इसमें साइन आए, कॉस आए, टैन आए, कोटेक आए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऑल पॉजिटिव। अब इसी कारण क्या होता है कि 0 से 90 में किसी का भी मान निकालिए, आप साइन 30 का निकालिए, कॉस 30 का निकालिए, टैन 30 का निकालिए, टैन 60 का निकालिए, कॉट 60 का निकालिए, यानी 0 से 30 तक में किसी का भी मान निकाल के देख लो, सब आपको पॉजिटिव ही मिलता है, कोई नेगेटिव नहीं मिलता है। लेकिन जैसे ही आगे बढ़िएगा ना, 90 डिग्री से ऊपर अगर मान निकालते हैं, है ना, कहने का मतलब है कि 180 डिग्री का जब आप मान निकाले जाइएगा, तो उसमें से कुछ आपको पॉजिटिव मिलेगा, यानी 2 पॉजिटिव मिलेगा, बाकी 4 नेगेटिव मिलता है। उसी तरह से जब आप 180 270 डिग्री के रिस्पेक्ट में चलिएगा, तो वहां पे 2 पॉजिटिव मिलेगा, बाकी 4 आपको नेगेटिव मिलता है, ठीक है। तो यह चीज आपको समझना पड़ेगा। तो पहला क्वाड्रेंट में क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सर फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में ना ऑल पॉजिटिव, यानी जिसका मर्जी रह ले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो दूसरा कमरा है, यह आपका जो है, यह अलॉट किसको कर दिया, यह अलॉट कर दिया अपने सबसे बड़े बेटे को, जो कि कौन है, साइन है। तो क्या साइन इसमें अकेले रहेगा, नहीं, साइन इसमें अकेले नहीं रहेगा। साइन किसके साथ रहेगा इसमें, कौशिक के साथ, अपनी पत्नी के साथ रहेगा ना। साइन किसके साथ रहेगा, कौशिक के साथ रहेगा। यानी पहला कमरा ऑल पॉजिटिव, जो सेकेंड कमरा है आपका, सेकेंड क्वाड्रेंट है, वह किसके लिए अलॉट हो गया, साइन के लिए। और यहाँ साइन अपनी वाइफ के साथ रहेगा, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कौशिक पॉजिटिव होगा। साइन और कौशिक क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बाकी सभी नेगेटिव। अब सोचिए, यह कमरा साइन का अलॉट हुआ है, और साइन के साथ कौन रहेगा, कौशिक। अब इसके कमरे में कोई दूसरा घुस जाए, यह पॉजिटिव बात है कि नेगेटिव, भाई किसी के कमरे में आप घुस जा रहे हैं, यह तो नेगेटिव बात है। तो इसके कमरे में अगर कोई दूसरा आएगा तो वह नेगेटिव हो जाएगा। इसके कमरे में कोई दूसरा आएगा, बाकी का जो 4 रेशियो आपके सामने बचा है, साइन कॉसेक के अलावा कौन है, कॉस है, सेक है, टैन है, कॉटेक है, कॉट है, अगर इसमें आता है तो वह नेगेटिव होगा। क्या मतलब इसका, समझिए। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे साइन 95 डिग्री, ठीक है, कोई भी ले लेते हैं, 95 डिग्री ले लिए, कॉस 95 डिग्री, टैन 95 डिग्री। इस बात को सिर्फ समझाने के लिए, कॉट 95 डिग्री, 95 के अलावा भी कुछ भी ले सकते थे। और यहाँ पे हो गया सेक 95, और इसके अलावा कौशिक 95। 95 डिग्री का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट होगा, बताओ जरा। सर यहाँ तो 90 है, 90 प्लस 95 मतलब 90 प्लस, यानी एंटी क्लॉकवाइज में ही मान बढ़ता है ना, तो इसी में आकर के हम लोग फंसेंगे। 95 डिग्री मतलब 90 और 180 के बीच में ही होगा ना, यानी बात हो रहा है 95 डिग्री मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, 100 डिग्री मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट। भाई पकड़ लोगे ना, पहला क्वाड्रेंट 0 से 90 है, 90 से जैसे ही प्लस हुआ, कुछ भी प्लस करेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट। तो 91 92 93 94 95 अप टू 180 क्या होगा आपका, सेकेंड क्वाड्रेंट होगा। तो हम यहाँ 95 लिखे हैं, तो कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन 95 का मान क्या आएगा, मान मत निकालिए, सिर्फ आप बताइए कि इसका जो मान आएगा वह पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। तो भाई यहाँ पे देखिए साइन 95 का मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में तो यह आपका साइन रहता ही है, तो साइन पॉजिटिव हो जाएगा।
अच्छा, साइन पॉजिटिव है, इसके साथ कोसेक भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी साइन 95 और कोसेक 95 का मान XYZ ना PQR कुछ भी रहे वह क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। लेकिन ये जो कॉस और टैन कॉट और सेक को देख रहे हैं या दूसरे के कमरे में घुस रहा है, मतलब इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान आपका नेगेटिव हो जाएगा। क्या होगा इन सब का मान, इन सब का मान आपका नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है और सेकेंड क्वाड्रेंट में जो है आपका केवल साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होगा, केवल उसी का मान पॉजिटिव होगा, बाकी किसी का भी मान निकालेंगे वह क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो अगर हम आपसे कहें कि साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, क्या कहें, 90 डिग्री प्लस थीटा, आप बताइए कि 90 डिग्री प्लस थीटा मतलब 90 में कुछ ऐड करना है, 1 2 3 4 5 कुछ भी ऐड करेंगे। हाँ, ऐसा मत कुछ ऐड कर देना कि इसके बाहर हो जाए, उससे बाहर होता तो हम 180 प्लस करते, ठीक है। 95 96 98 99 इस तरह से कोई वैल्यू होगा, इसलिए 90 डिग्री प्लस किए हैं। तो जैसे ही 90 डिग्री प्लस किए, इसका मतलब कि सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, साइन आपका पॉजिटिव होगा, यानी साइन 90 डिग्री प्लस थीटा का मान जो भी होगा वह पॉजिटिव, कोसेक 90 डिग्री प्लस थीटा का मान जो भी होगा पॉजिटिव, बाकी टेन का, कॉट का, सेक का, कोसेक का सबका मान क्या होगा, नेगेटिव होगा। समझ पा रहे इस बात को, बिल्कुल समझ गए। आइए अब सेकेंड क्वाड्रेंट आपका हो गया, जो थर्ड आपका कमरा है वह किसको दिया, थर्ड कमरा यह दिया है आपका टैन और कॉट को, यानी यहाँ टैन रहेगा किसके साथ, यहाँ टैन रहेगा अपनी वाइफ के साथ यानी कॉट के साथ। और चौथा जो कमरा है वह आपका साइन को मिल चुका है, कॉस साइन को मिल चुका है, यहाँ पे एक सेकेंड रुक जाइए, क्या यहाँ पे इसको मिल चुका है, साइन को यहाँ पे कमरा आपका अलॉट हो चुका है। अब बचा कौन, हमारे पास क्या बचा है, कॉस है और टैन है ना, एक सेकेंड रुक जाइएगा। चलिए, थर्ड जो क्वाड्रेंट आपका होगा, सही लिखे थे, क्या होगा आपका, ये किसको अलर्ट हुआ है, टैन को, तो यहाँ टैन किसके साथ रहेगा, यहाँ पे टैन जो है वो रहेगा कॉट के साथ, ठीक है। यानी थर्ड क्वाड्रेंट में 180 डिग्री प्लस में टैन और कॉट का मान आपका क्या होगा, पॉजिटिव, बाकी सभी का मान नेगेटिव। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट आप देख रहे हैं, जो चौथा कमरा देख रहे हैं, वो किसको मिलेगा, जो बच गया है, बचा कौन है, कॉस, और कॉस किसके साथ यहाँ रहेगा, कॉस यहाँ पे रहेगा अपनी वाइफ यानी सेक के साथ, तो इसमें कॉस और सेक आपका पॉजिटिव होगा, बाकी कोई भी क्या होगा, नेगेटिव। यानी 270 डिग्री प्लस अगर कुछ भी किए, 270 डिग्री प्लस कोई भी वैल्यू अगर करते हैं तो वहाँ पे कॉस और सेक ही पॉजिटिव होगा, बाकी सभी का मान क्या होगा, नेगेटिव। एक बार अच्छे से इसको देख लीजिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, ऑल पॉजिटिव है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड में टैन और कॉट पॉजिटिव, और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव। ऊपर में देख लीजिए 0 डिग्री प्लस करेंगे, जब भी प्लस करिएगा ना क्लॉकवाइज चलिएगा, कंफ्यूजन यहाँ होगा, ध्यान रखिएगा। जब भी प्लस, क्योंकि 0 डिग्री 360 एक ही जगह पे है, तो जब भी प्लस करिएगा, प्लस करेंगे 0 डिग्री प्लस इधर चलेंगे, और 0 डिग्री माइनस करना होगा तो इधर चलेंगे, ध्यान रखिएगा। 90 डिग्री अगर प्लस करना होगा तो एंटी क्लॉकवाइज में, और माइनस करना होगा तो क्लॉकवाइज में, यह बात भी समझिए। 180 डिग्री अगर आपको यहाँ पे 180 डिग्री प्लस करना होगा, कैसे चलेंगे हम लोग, 180 डिग्री प्लस करना होगा तो क्लॉकवाइज में, और 180 डिग्री माइनस करना होगा तो एंटी क्लॉकवाइज में। तो जैसे ही 0 डिग्री प्लस करे समझ जाइए फर्स्ट क्वाड्रेंट, 0 डिग्री माइनस करे फोर्थ क्वाड्रेंट, माइनस करेंगे 0 डिग्री माइनस करेंगे कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। 90 डिग्री प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट, 90 डिग्री माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 डिग्री माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 डिग्री प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट, 180 माइनस, 180 माइनस सेकेंड, 180 प्लस थर्ड, 270 माइनस थर्ड, 270 प्लस फोर्थ। क्लियर, चलिए
इतना क्लियर हो गया। और कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव रहेगा कौन नेगेटिव रहेगा, यह चीज़ भी आपका क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा, अब इंटरचेंजिंग हम लोग यहाँ पे कर करके देखते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमने आपको क्या कहा था, एक एग्जाम्पल जो लिए थे कि साइन 30 डिग्री के बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग। आइए इसी को चेक करते हैं। साइन 30 डिग्री बराबर, सबसे पहले हम इसको लिखेंगे साइन 90 डिग्री। साइन यहाँ पे देख लीजिए, इसका हम इंटरचेंज करना चाह रहे हैं, हम लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री। क्या 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री 30 डिग्री हो जाएगा? भाई साइन 30 के लिए इतना लिखे हैं, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए, यहाँ ध्यान से समझिए, कितना डिग्री का रिस्पेक्ट हो गया? 90 डिग्री। 90 डिग्री का रिस्पेक्ट है। अच्छा 90 डिग्री माइनस कौन सा क्वाड्रेंट होगा सर? 90 डिग्री माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, तो सबसे पहले साइन ही देखिएगा। कोई भी नंबर से पहले क्या लिखते हैं आप? उसके साइन को लिखते हैं। तो सबसे पहले साइन लिखिए कि साइन 90 डिग्री माइनस कह रहा है, यानी कि 90 में से कुछ भी घटाएंगे, 90 में से कुछ भी घटाएंगे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, यानी बात हो रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट का। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या रहता है? पॉजिटिव। और रिस्पेक्ट 90 डिग्री का है, तो क्या साइन इंटरचेंज करता है? बिल्कुल करता है। किस में? कॉस में। तो हम लिखेंगे कॉस, और यहाँ जो वैल्यू है उसको, यानी कॉस 60 डिग्री। साइन 30 डिग्री बराबर क्या होगा? कॉस 60 डिग्री। देखिए इंटरचेंज कर गया, साइन किस में कर गया? कॉस में। और यहाँ पे जो थीटा का वैल्यू है उसको ही हम लोग लिखते हैं कॉस 60। साइन 30 बराबर कितना? कॉस 60। अगर हम आपसे कहते कि साइन 70 डिग्री बराबर बोलिए क्या होगा, तो आप क्या करते? भाई साइन को तो लिखते ही, हम इसको लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री होगा, 70 डिग्री हो जाएगा सर। अब 90 डिग्री माइनस कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, तो इसका मान पॉजिटिव हो जाएगा। 90 डिग्री के रिस्पेक्ट में थीटा इंटरचेंज करता है, साइन किस में चला जाएगा? कॉस में। और जो यहाँ थीटा का वैल्यू है उसको लिखेंगे, यानी साइन 70 डिग्री बराबर कॉस कितना डिग्री हो रहा है? 20 डिग्री हो रहा है। देख पा रहे हैं आप इंटरचेंजिंग? तो आइए यही इंटरचेंज को और अच्छे से हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं सब रेशियो के साथ। सबसे पहले साइन के साथ यहाँ देखते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस में चलते हैं, 90 डिग्री माइनस, सबका 90 डिग्री माइनस ले लेते हैं यहाँ पे। साइन 90 डिग्री माइनस, कॉस 90 डिग्री माइनस। और इसको अगर समझ जाते हैं तो किसी भी एंगल के रिस्पेक्ट में आप इसको निकाल सकते हैं, लेकिन यह ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह कोई मान हो सकता है, जो भी मान होता है वही लिखते हैं हम लोग। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, और इसके अलावा कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। समझ पा रहे इतना सर? समझ रहे हैं इसको? चलिए अब देखिएगा, अगर इसको आप समझ रहे हैं तो एक बात बताइए कि 90 डिग्री माइनस जब आप करिएगा कौन से क्वाड्रेंट में आइएगा सर? यहाँ पे देखिए ना, 90 डिग्री माइनस करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। 90 डिग्री माइनस करिएगा कौन से क्वाड्रेंट में? 90 में से कुछ भी घटाइएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है? ऑल पॉजिटिव। तो क्या हम लोग यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट का बात कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। इसका मतलब कि साइन जो भी वैल्यू देगा वह क्या देगा? पॉजिटिव। कॉस जो भी वैल्यू देगा वह क्या देगा? पॉजिटिव। टेन जो भी वैल्यू देगा वह क्या देगा? पॉजिटिव। यानी सबका सब क्या देगा? पॉजिटिव मान ही, सबका सब पॉजिटिव मान ही देगा आपका, ठीक है? सबका सब क्या देगा? पॉजिटिव। पहला चीज। दूसरा क्या इंटरचेंज करेगा सर? यहाँ रिस्पेक्ट कितना है? 90 का, सब जगह रिस्पेक्ट 90 का है, तो 90 डिग्री के रिस्पेक्ट में थीटा इंटरचेंज करता है। तो जहाँ साइन है वहाँ पे क्या लिखेंगे? कॉस, और यहाँ जो रहता है वही लिखते हैं कॉस थीटा। यहाँ 30 तो 30, 40 तो 40, 50 तो 50, जो होगा कॉस थीटा। कॉस है तो क्या लिखेंगे? कॉस भी इंटरचेंज कर जाएगा, साइन थीटा। क्या टेन इंटरचेंज करेगा? सब करेगा। क्यों? क्योंकि रिस्पेक्ट कितना का है? 90 का। 90 के रिस्पेक्ट में इंटरचेंज करता है ना? टेन थीटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेक थीटा। सेक किस में इंटरचेंज करता है? कॉसेक में, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? कॉसेक थीटा। और कॉसेक किस में इंटरचेंज करता है? सेक में, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? सेक थीटा लिखेंगे। क्लियर हो रहा है? चलिए सब इंटरचेंज आपका करिए। क्लियर? अब चलिए आगे, आगे देख लीजिए। यहाँ पे आप क्या देखिए कि सभी का सभी जो है वो आपका इंटरचेंज किया, क्योंकि रिस्पेक्ट 90 डिग्री का है। 90 डिग्री चाहे प्लस करे माइनस करे, रिस्पेक्ट तो 90 डिग्री का ही है। थीटा आपका इंटरचेंज कर गया। अगला देख लीजिए, इस बार हम लिख रहे हैं साइन 90 डिग्री प्लस थीटा। सिर्फ आपको इतना सोच समझिएगा, इसको याद करने के चक्कर में मत पड़िएगा। कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है,
अगर इंपॉर्टेंट नहीं होता तो इतना डिटेल में आपको इसको नहीं बताया जाता। टेन 90 डिग्री प्लस थीटा, इसी प्रकार से कॉट 90 डिग्री प्लस थीटा, और आगे बढ़िए, टेन कॉट सेक 90 डिग्री प्लस थीटा, और उसके बाद आपका कॉसेक 90 डिग्री प्लस थीटा। सिर्फ इतना आप बताइए। सबसे पहले हम लोग साइन लिखते हैं ना, हाँ सर सबसे पहले साइन ही लिखते हैं। 90 डिग्री प्लस मतलब क्वाड्रेंट कौन सा होगा सर? 90 डिग्री प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड में कौन पॉजिटिव होगा? साइन और कॉसेक, बस। तो जो भी आपका साइन का मान होगा ना वह आपका पॉजिटिव होगा, और जो कॉसेक का मान होगा वह आपका क्या होगा? पॉजिटिव होगा। पहले आपको साइन लिखना है, इसके अनुसार साइन कॉसेक देखे पॉजिटिव लिख दिए, क्योंकि 90 डिग्री प्लस। यहां बोलिएगा सब प्लस था, क्योंकि 90 डिग्री माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब पॉजिटिव रहता है, लेकिन यहाँ 90 डिग्री प्लस यानी सेकेंड, तो सेकेंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल दो दो रेशियो आपका पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो इसमें कौन दो पॉजिटिव होगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक। बाकी देख लीजिए, कॉस नेगेटिव हो जाएगा, टेन नेगेटिव हो जाएगा, कॉट नेगेटिव हो जाएगा, मान जो भी होगा यह क्या होगा? नेगेटिव होगा, सब नेगेटिव। और साथ ही साथ क्या इंटरचेंज होगा सर? 90 का रिस्पेक्ट है सभी जगह, सब इंटरचेंज होगा। यानी साइन किस में? कॉस में, तो लिखेंगे कॉस थीटा। कॉस किस में? साइन में, तो लिखेंगे साइन थीटा। टेन किस में? कॉट में, तो लिखेंगे कॉट थीटा। कॉट किस में? टेन में, तो लिखेंगे टेन थीटा। सेक किस में? कॉसेक में, तो लिखेंगे कॉसेक थीटा। और कॉसेक किस में? सेक में, तो लिखेंगे सेक थीटा। क्लियर हो गया? सब आपका क्या हो गया? सब आपका इंटरचेंज यहाँ पे कर गया। यानी कभी भी अगर हम लिखे, क्या लिखे? साइन कोई ऐसा वैल्यू आ गया कि हम लिख दिए उसके बदले में 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री। 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री मतलब 150 डिग्री। तो 150 डिग्री का डायरेक्ट मान नहीं निकाल सकते, तो हम ऐसे ही तो लिखेंगे 90 प्लस 50, 90 प्लस 60। अब 90 डिग्री का रिस्पेक्ट है यानी सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या रहता है? पॉजिटिव, यानी कि इसका मान पॉजिटिव होगा। और 90 का रिस्पेक्ट है तो साइन किस में इंटरचेंज करेगा? कॉस में, तो कॉस, और थीटा की जगह क्या है? 60, यानी हम कॉस 60 डिग्री इसके बदले में लिखेंगे। किसके बदले में? साइन 150 के बदले में कॉस 60, और कॉस 60 का मान रखिए, आंसर आ जाएगा। कॉस 60 का मान कितना होता है? 1/2। यही आपका इंटरचेंजिंग का क्या है? फंडा है। क्लियर? चलिए, तो अभी आप क्या देखिए, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, यह सब का सब जो है वो आपका इंटरचेंज कर रहा है, क्योंकि रिस्पेक्ट आपका 90 डिग्री का है। अब ऐसा करते हैं ना, इस बार जो है हम लोग यहाँ पे 180 डिग्री माइनस या प्लस ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, प्लस ही ले लेते हैं, 180 डिग्री प्लस ले लेते हैं। साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है भाई। कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा, सब प्लस ले लेते हैं। टेन 180 डिग्री प्लस थीटा का शॉर्टकट भी आगे चल के हम आपको बताएंगे। कॉट 180 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है। इसके अलावा सेक 180 डिग्री प्लस थीटा, और आगे आपके पास क्या है? कॉसेक, कॉसेक 180 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है। अब एक बार फिर से हमारे पास देख लीजिए, सभी 6 रेशियो है। अब इन सभी 6 रेशियो के बारे में हम लोग यहाँ पे सोचते हैं। अगर इसको आप समझ गए, इसका मतलब कि इंटरचेंजिंग पूरा जो है अच्छे से समझ गए। सभी 6 रेशियो आपके सामने हैं। 180 डिग्री प्लस मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? देख लीजिए, 180 प्लस, सर 180 डिग्री प्लस यानी थर्ड, और थर्ड में केवल टेन कॉट पॉजिटिव हो, यानी यहाँ पे पॉजिटिव कौन रहेगा? टेन और कॉट। तो टेन का मान पॉजिटिव, कॉट का मान पॉजिटिव, बाकी सबको क्या करेंगे? बाकी सब नेगेटिव। केवल यही दो रेशियो आपका क्या होगा? यही दो रेशियो आपका पॉजिटिव होगा, बाकी सभी नेगेटिव होगा, क्योंकि रिस्पेक्ट आपका कितना डिग्री का है? रिस्पेक्ट आपका 180 डिग्री का है, यानी 180 प्लस कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। तो प्लस करने पर हम लोग आ जाते हैं थर्ड में, और थर्ड में केवल टेन कॉट पॉजिटिव है। यही आपका 180 माइनस किए होते ना, तो हम लोग रह जाते किस में? सेकंड में, और सेकंड में रह जाते तो साइन और कॉसिक पॉजिटिव होता, बाकी सब नेगेटिव। लेकिन चूंकि 180 प्लस किए हैं, बस प्लस माइनस से यही अंतर है कि हम लोग किस क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, और जिस क्वाड्रेंट में जा रहे हैं उसके हिसाब से पॉजिटिव। तो टेन कॉट पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव, तो टेन कॉट को हम कर दिए पॉजिटिव। पहले साइन लिखिएगा इसके अनुसार, टेन पॉजिटिव कॉट पॉजिटिव, ठीक है। अब क्या करना है? अब क्या 180 के रिस्पेक्ट में थीटा इंटरचेंज करता है? नहीं, साइन है तो क्या रहेगा? साइन थीटा। अब बोलोगे सर यह क्या बला हो गया? भाई हमने आपसे कहा था ना, क्या कहा था कि
90 डिग्री के ऑड मल्टीपल में ही थीटा इंटरचेंज करता है, यानी 90 प्लस 90 माइनस 270 प्लस 270 माइनस इसी में। लेकिन यहाँ पे देखिए 180 प्लस 180 माइनस, यह इवन मल्टीपल है, इसमें थीटा इंटरचेंज नहीं करेगा। उसी प्रकार से 360 डिग्री प्लस 360 डिग्री माइनस, 0 डिग्री प्लस 0 डिग्री माइनस, इसके रिस्पेक्ट में आपका जो रेशियो है वही रहेगा, सिर्फ किसमें इंटरचेंज करता है, 90 डिग्री और 270 डिग्री के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ आपका 180 है, इसके रिस्पेक्ट में तो इंटरचेंज करेगा नहीं, यानी साइन है तो साइन ही रहेगा। कहने का मतलब कि अगर हम लिखते हैं यहाँ पे साइन 210 डिग्री का मान बताइए, तो साइन 210 के लिए क्या लिखिएगा, साइन 180 और प्लस 30, ऐसा ही तो लिखिएगा। अब 180 प्लस 30 लिख दिए, कौन से क्वाड्रेंट में चले गए सर हम लोग, 180 प्लस 30 यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, नेगेटिव, तो पहले नेगेटिव लिखिए। और 180 का रिस्पेक्ट है, थीटा इंटरचेंज होगा नहीं, साइन है तो क्या रहेगा, साइन रहेगा। और यहाँ क्या है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री लिखिए। साइन 30 का मान 1/2, माइनस है तो माइनस 1/2, यानी क्या मान आएगा, -1/2। साइन 210 डिग्री का मान -1/2, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 प्लस 1/2, लेकिन 210 डिग्री का मान -1/2 आया। क्यों आया, क्योंकि हम लोग चले गए थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव होता ही नहीं है। आगे चलिए, कॉस भी क्या होगा, कॉस ही रह जाएगा, क्योंकि रिस्पेक्ट आपका देखिए साइन इंटरचेंज नहीं किया ना, नहीं करेगा। टेन है तो टेन ही रह जाएगा, कॉट है तो कॉट ही रह जाएगा, जो है वैसे ही रहेगा, इंटरचेंज बिल्कुल ही नहीं करेगा। सेक है तो सेक ही रह जाएगा, और कॉसेक है तो कॉसेक ही रह जाएगा। यहाँ पे आप इंटरचेंज मत करा देना, रिस्पेक्ट 180 डिग्री का है, 180 के रिस्पेक्ट में थीटा इंटरचेंज आपका करता ही नहीं है, वो कराने का जरूरत नहीं है। इसी तरह से आप 180 माइनस पे भी आप लिख के चेक जरूर करिएगा, 180 माइनस साइन कॉस टेन कॉट, इस तरह से। और फिर आप 360 प्लस 360 माइनस पे भी जरूर चेक करिएगा। एक और इम्पॉर्टेंट है जो यहाँ पे जानना चाहिए, आइए उसको भी हम लोग जान लेते हैं। वह क्या है आपका, वह है साइन माइनस थीटा। क्या है आपका, साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा, और इसके अलावा हमारे पास आ जाता है कॉसेक, कॉसेक माइनस थीटा। क्लियर, चलिए देखिएगा। अब यह माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है भाई, 90 प्लस 90 माइनस 180 प्लस 180 माइनस, तो ठीक है। माइनस थीटा का मतलब क्या होता है, कोई भी वैल्यू माइनस में कब आता है, जैसे -3, तो -3 के लिए क्या लिख सकते हैं हम, 0 -3, 0 में से 3 घटाएंगे -3 ही होगा ना। तो माइनस थीटा का मतलब क्या होता है, 0 डिग्री माइनस थीटा। माइनस थीटा जहां बोला जा रहा है वहां पे क्या समझना है आपको, 0 डिग्री माइनस थीटा। और 0 डिग्री माइनस थीटा का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, देखिए 0 डिग्री माइनस जैसे ही करिएगा आप आ जाइएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। 0 डिग्री माइनस इसलिए ना बोले थे कि एंटी क्लॉक वाइज में थीटा का मान क्या होता है, एंटी क्लॉक, घड़ी के विपरीत दिशा में थीटा का मान बढ़ता है। तो 0 प्लस करेंगे यानी एंटी क्लॉक, और माइनस करेंगे यानी क्लॉक वाइज। तो 0 डिग्री माइनस यानी कौन से क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव। तो जैसे ही बोला जाए आपका माइनस थीटा यानी 0 डिग्री माइनस, और 0 डिग्री माइनस कहने का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। कौन सा, फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव रहता है, केवल कॉस और सेक पॉजिटिव होगा। यानी जहां भी कॉस का वैल्यू है ना उसको पॉजिटिव कर लीजिए, जहां भी सेक का वैल्यू है उसको पॉजिटिव कर लीजिए, बाकी को आप नेगेटिव बना दीजिए। बाकी को क्या बना देंगे हम, बाकी सब नेगेटिव होगा, यह भी नेगेटिव, यह भी नेगेटिव, यह भी नेगेटिव, यह भी नेगेटिव, क्योंकि माइनस थीटा कहने का मतलब होता है 0 डिग्री माइनस, और 0 डिग्री माइनस यानी फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब चूंकि रिस्पेक्ट कितना डिग्री का हो गया, 0 का ना, तो 0 के रिस्पेक्ट में थीटा इंटरचेंज करेगा नहीं, तो साइन है तो साइन ही रह जाएगा, यानी कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, सेक माइनस थीटा प्लस सेक थीटा, यानी कि अगर हम लिखते हैं ऐसे कि कॉस -30 डिग्री, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा प्लस कॉस 30 डिग्री। ठीक है, क्या होगा, प्लस कॉस 30 डिग्री, और कॉस 30 का जो मान है √3/2 उसको लिख दीजिए। लेकिन अगर हम लिखते हैं साइन -30 डिग्री, इसका मतलब क्या होगा, साइन -30 डिग्री का मतलब माइनस साइन 30 डिग्री, यानी साइन 30 डिग्री का जो भी मान है उसके साथ नेगेटिव चिन्ह लगाइए, क्योंकि मामला फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सभी क्या होगा, नेगेटिव। हाँ, लेकिन थीटा इंटरचेंज नहीं करता है, टेन है तो टेन ही रह जाएगा, कॉट है तो कॉट ही रह जाएगा। ठीक है,
और कॉसेक है तो कॉसेक ही रह जाएगा। तो अगर हम आपसे कहे साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा सेक माइनस थीटा प्लस सेक थीटा, बाकी किसी में माइनस, वह आपका माइनस ही रह जाएगा। कॉसेक माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा हो जाएगा। कॉसेक माइनस 60 डिग्री यानी माइनस कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का जो भी मान होगा उसको हम क्या करेंगे, नेगेटिव करेंगे। क्लियर। चलिए, तो इसकी भी बहुत आवश्यकता पड़ती है। तो आप यहाँ पे इंटरचेंजिंग के कॉन्सेप्ट को भली भांति बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, और आज के क्लास में जो भी आपने देखा है ना, वो आपका ट्रिग्नोमेट्री का पूरा एकदम जान है। इसके बिना जो है आप त्रिकोणमिति अच्छे से सीख ही नहीं सकते हैं। इतना समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी था। बेसिक क्लास आप देखे हैं, और देख लीजिए वैल्यू भी निकालना हम लोग यहाँ पे सीख लेते हैं, वैल्यू भी देख लेते हैं, जिसको आप ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू कहते हैं। देखिएगा, आइए इसको भी समझ लेते हैं। साइन 0 डिग्री का मान देखिए कितना होता है। साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। इसका तरीका क्या है, अगर आप निकालना चाहते हैं तो इसका तरीका है √0/4 लिखिए। ठीक है, तो आप बताइए, अगर कभी याद ना रहे तो यह तरीका अपना सकते हैं। तो √0/4 जीरो, जीरो का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे आप लिखिए √0 लिखे हैं ना, तो अब 1/4 लिखिए। 1/4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। 0 लिखे, 1 लिखे, अब लिखिए √2/4। तो 2/4 का मान क्या होगा, 1/2। तो 1 का वर्गमूल निकलेगा तो ऊपर 1, नीचे में आपका √2 रह जाएगा। भाई 2/4 यानी 1/2, 1/2 का रूट करिएगा, 1 का वर्गमूल 1, √2 आ जाएगा। आगे देख लीजिए, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 3/4। क्या लिखते हैं, 3/4। तो 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो 3 को ऊपर रहने दीजिए, यानी कि √3, और 4 का वर्गमूल कितना, 2। और यहाँ लिखेंगे हम लोग 4/4। तो 4/4 कितना होता है, 1, और 1 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 1। यह है कि अगर कभी आपको याद ना हो तो आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। 0 30 60 45, 0 30 45 60 90 यही होता है ना। तो पहले आपको क्या लिखना है, √0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 हो गया। जो मान आएगा वही इसका वैल्यू हो जाएगा। अब इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख देना है। cos 90 का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1, उल्टा कर दीजिए। यहाँ देख लीजिए इसका मान क्या हो जाएगा, तो √3/2। अभी जस्ट आप देखें ना, साइन 0 का मान cos 90 के मान के बराबर होगा। इंटरचेंजिंग से भी आप कर सकते हैं, उल्टा भी। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ के दोनों बराबर हो जाएगा 1/√2, तो यह भी 1/√2 होगा। आगे देखिए यहाँ पे क्या होगा, उल्टा चल रहे तो 1/2 हो जाएगा, और यहाँ आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा। इतना याद रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। अगर यह याद है तो बाकी इंटरचेंजिंग से, साइन 0 का मान cos 90 के बराबर, साइन 30 का मान cos 60 के बराबर, ठीक है, होगा ना। या अगर हम आपसे कहें कि cos 30 का मान साइन 60 के बराबर, क्योंकि cos 30 को जब इंटरचेंज करिएगा तो साइन 60 आता है। इंटरचेंजिंग अभी आप सीखे हैं, दिक्कत है तो यहाँ से देखिए 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। यानी साइन थीटा का मान जो है, जैसे जैसे थीटा का वैल्यू बढ़ रहा है वैसे वैसे बढ़ रहा है, आप देख पा रहे होंगे बढ़ता गया है। लेकिन cos थीटा का मान क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। सबसे बड़ा वैल्यू 1 है, उसके बाद यही से छोटा, यही से छोटा है। तो साइन 0 डिग्री 0 होता है, लेकिन cos 0 1 होता है। साइन 90 1 होता है, cos 90 0 हो जाता है। आगे tan थीटा क्या होता है, साइन बट्टा कॉस। तो 0/1, देखिए अगर हम आपसे कहे कि साइन tan 0, तो साइन 0/cos 0, यानी 0/1 कितना हो जाएगा, 0/1 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए 1/√2 और √3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, 1 क्या होगा, 1/√3 होगा। भाई tan थीटा बराबर साइन थीटा बट्टा cos थीटा होता है, तो 1/2 में भाग करेंगे √3/2 से, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 कटेगा, 1/√3। उसी प्रकार से यहाँ देख लीजिए सेम चीज़ है, 1/√2 सेम चीज़ है, कटेगा, क्या माना जाएगा, 1 माना जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए 60 में इसको जब आप भाग करिएगा तो हमारे पास केवल √3 बचेगा, क्योंकि जब इसमें इससे भाग करिएगा तो 2 से 2 कटेगा। और यहाँ क्या है, 1/0, 1/0 अनडिफाइन हो जाएगा। भाई tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टा cos थीटा, तो tan 90 बराबर साइन 90 बट्टा cos 90, तो साइन 90 का मान 1, cos 90 का मान 0, और 1 में जब भी 0 से भाग करिएगा तो अनडिफाइन हो जाएगा। कोई भी जो नंबर होता है ना, उसमें जब आप 0 से भाग करते हैं तो अनडिफाइन हो जाता है। 0 में किसी नंबर से अगर आप भाग करिएगा तब तो 0 आएगा, लेकिन कोई नंबर में 0 से भाग करिएगा तो अनडिफाइंड। जैसे देख लीजिए, अगर हम आपसे कहे कि 15 में 3 से भाग करने का मतलब क्या है,
15 रुपए को 3 आदमी में बांटना है तो 5-5 रुपए बांट लेंगे, या 15 रुपए बांटना है और हर व्यक्ति को 3-3 रुपए देना है तो कितने व्यक्ति में बांट सकते हैं? 5 व्यक्ति में। 20 रुपए हमें बांटनी है और हर व्यक्ति को 2-2 देना है तो कितने व्यक्ति में बांट सकते हैं? 10 व्यक्ति में। 5 रुपए देना है और हर व्यक्ति 5 रुपए बांटनी है और हर व्यक्ति को 0-0 दे रहे हैं तो अब कितने व्यक्ति में बांट रहेंगे? अनडिफाइंड व्यक्ति में। 5 रुपए को हमें बांटना है और हर व्यक्ति को 0-0 देना है तो कितने व्यक्ति में बांट सकते हैं? अनंत व्यक्ति में बांटिएगा फिर भी आपके पास 5 रुपए बचा रहेगा। तो यही चीज़ है, किसी भी नंबर में 0 से भाग करते हैं तो क्या होता है? अनडिफाइन हो जाता है। और वैसे भी जीरो का उल्टा मतलब जीरो के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो जब आप इसको उल्टा करिएगा तो 1/0 होगा और 1/0 क्या हो जाएगा? अनडिफाइन हो जाएगा। चलिए अब tan, यहाँ पे देख लीजिए cot, tan का उल्टा, तो 0 का उल्टा क्या होता है? 1/0 अनडिफाइन हो जाएगा। इसका उल्टा कर लीजिए 1/√3 का उल्टा √3, चूंकि tan का उल्टा cot होता है ना, तो tan का जो भी मान होगा उसका उल्टा करेंगे, cot का मान आ जाएगा। 1 का उल्टा 1 हो जाएगा, √3 का उल्टा करेंगे 1/√3 और अनडिफाइन का उल्टा क्या होता है? 0। अनडिफाइन क्या होगा आपका? 1/0, तो 0/1 यानी 0 आ जाएगा। एक क्या होगा? cos का उल्टा, यहाँ देखिए 1 का उल्टा 1 हो जाएगा, √3/2 तो क्या होगा? 2/√3 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे देख लीजिए 1/√2 है तो यह आपका √2 हो जाएगा। cos को उल्टा कर रहे हैं ना, हाँ, 1/2 है तो यहाँ क्या होगा? 2 हो जाएगा। और 0 है, 0 को उल्टा करिएगा तो अनडिफाइन हो जाएगा। cos से किसका उल्टा होगा? साइन का। 0 का उल्टा करेंगे क्या होगा? अनडिफाइन हो जाएगा। 1/2 का उल्टा करेंगे क्या होगा? 2 हो जाएगा। 1/√2 का उल्टा करेंगे तो क्या होगा? 1/√2, √2/1 यानी कि √2 हो जाएगा। √3/2 को उल्टा करेंगे 2 बाई क्या होगा? 2/√3 हो जाएगा। और यहाँ देख लीजिए 1 को उल्टा करेंगे तो क्या रह जाएगा आपका? 1 रह जाएगा। क्लियर? चलिए, तो इस तरीके से सभी त्रिकोणमितीय वैल्यू आपका यहाँ पे लिख दिया गया है। ठीक है, इसको आप अल्टीमेटली याद ही कर लो। अगर अच्छे से इसको देख लेते हैं, याद कर लेते हैं, बहुत आवश्यकता इसकी भी पड़ती है, तो वहाँ पे आपको जो है परेशानी नहीं होगी जब आपके सामने इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आएगा। तो आज के क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति का थ्योरी बहुत अच्छे तरीके से देखें। अब इसी थ्योरी के बेसिस पर आगे हम लोग टाइप वाइज क्वेश्चन करेंगे, और जितने भी टाइप आपका ट्रिग्नोमेट्री के अंदर संभावित है, अभी बहुत सारा फॉर्मूला भी आपको देखना है, बचा हुआ है, लेकिन उसको हम लोग टाइप वाइज देखेंगे, जैसे साइन ए प्लस बी का, साइन ए माइनस बी का, है ना, इस तरह का और बहुत सारा चीज़ है, उसको हम लोग आगे के क्लास में देखेंगे। ठीक है, लेकिन बेसिक थ्योरी आपका यही था और यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, जिसके अंदर आप इंटरचेंजिंग का कॉन्सेप्ट सीखे। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकालने का फॉर्मूला आपका कैसे बनता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आज का आपका था। ज़रूरत पड़े तो इन क्लासेस का रिवीजन भी आप अच्छे से ज़रूर करिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, जहाँ पे हम लोग त्रिकोणमिति के क्वेश्चन को अब टाइप वाइज देखेंगे और सारे लेटेस्ट क्वेश्चन, खास तौर से जो आपका नया पिछले 1-2 साल में जो क्वेश्चन पूछा गया है, उन क्वेश्चंस को टाइप वाइज अरेंज करके आपके समक्ष हम रखेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में। क्यों? जय हिंद।